उदाहरण में बताया ना, अभी दिल्ली का देख लीजिए। दिल्ली का उदाहरण है, एक यूट्यूबर ने इस पर वीडियो भी बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर अध्यादेश आता है और ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का वो पलट जाता है। पलट जाता है। हाँ, मैंने इसको पढ़ा है। तो हम लोगों ने जिक्र किया कि जो है 17-18 जून को जो हुआ है, कहीं ना कहीं वो इससे कनेक्टेड है। 3 अगस्त को जो हुआ है मीटिंग। जी, मैं तो ये भी जानती हूँ, सॉरी, मेरे भी दिमाग में ये भी है कि अभी उसमें बहुत कुछ डिप्लोमेसी है इनकी। सिर्फ बिल्कुल जो है मीडिया को इंटरप्ट इन्होंने 2 बार किया और मीडिया काफी फड़फड़ाई। काफी लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश करी कि बहुत तानाशाही सरकार है, ये तो मतलब हम लोगों के पावर को सीज कर रहे हैं, हम्म। इसलिए इन्होंने ये स्टेप लिया और इसमें इनकी बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको चलिए। साइलेंस वर्क करना है। ये कहीं ना कहीं से ये भी मानिए गलत नहीं है कि ये तानाशाही है, जो चाहते हैं वही करते हैं। देखिए। तो इन्होंने तो किया भी, इसलिए इन्होंने बार बार हम मीडिया को बिल्कुल अगर इस तरीके से दूर रखते हैं तो ये तानाशाही सरकार मानी जाएगी और इन्होंने अपना प्लेस चेंज किया है। हम तो बल्कि इन चीजों को जो एनसीटी के चेयरमैन ने कुछ कहा, हम तो ये मान करके चलते हैं कि हो सकता है एनसीटी के चेयरमैन को खुद ही इन्होंने कहा कि भाई आप जो है कोई स्टेटमेंट दीजिए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, और एक दो लोग नहीं हैं, करीब करीब हमारी जानकारी में 70 से 90% के बीच में हैं जिनके पास एक से ज्यादा डिग्री डिप्लोमा है, एक से ज्यादा जो है टेट के सर्टिफिकेट हैं। वो बिल्कुल। जो है एक आ, अभी हमने उसका कल चेक किया था। उसका मंथली इनकम आप सुन करके एकदम दंग होने वाले मतलब आपको बिलीव नहीं होगा। बताएं कितना है उसका? बताइए। 83 लाख रुपए। भाई गॉड। गेम का चैनल है वो। शॉकिंग कंडीशन। 15 16 17 साल के बच्चे हैं वो। 83 लाख, चलिए मान लेते हैं उसने अपने आसपास जो है आप बिलीव रिकॉर्डिंग के करने लिए। की बात कर रहे हैं, ये शॉकिंग कंडीशन है, एकदम शॉक। इमेजिन कीजिए, तो डायरेक्ट बात हो जा रही है। जी हाँ, थैंक्स, आप मुझे बहुत अच्छा टाइम देते हैं, अच्छे स्पीच मोटिवेशनल हैं आप। थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए ना, कि लोग मौके हमें देते हैं तो हम बोल पाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और हम भी तो एक नॉर्मल कैंडिडेट ही हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम कोई अध्यक्ष हैं, हम कोई ये हैं वो हैं। हम एक नॉर्मल कैंडिडेट हैं, हम सिर्फ लोगों से चर्चा देखिए, करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है कि हर सिचुएशन में अगर अगेंस्ट पर्सन जो है वो अपने आप को एक नॉर्मल पर्सन समझता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी अच्छाई होती है। मेरी निगाह में वो सबसे रियल, वो ऑनेस्ट पर्सन है, वो रिस्पेक्टफुल पर्सन है। और ये चीज है आप में कि आप खुद को पॉजिटिव थिंकिंग, सबसे बड़ी ये है कि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। आप हमेशा कहते हैं कि मैं भी एक नॉर्मल कंडीशन हूँ। तो ये भाई, कौन यहाँ आता है अवतरित होके भगवान बन के, उससे थोड़ी कोई बात करता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं? हम ठीक हैं, आप बताइए। मैं भी फाइन। हम्म। और बताइए, अभी कितना इंतजार करना है? क्या चाहिए? अभी कितना इंतजार करना है? 30 सितंबर तक तो इंतजार करना ही है। 30 सितंबर तक? हम्म। अभी भी वही लाइन आपकी चल रही है, कोई चेंजिंग नहीं है? 30 सितंबर जब तक नहीं आएगा तो क्यों चेंज किया जाए? मतलब 30 सितंबर आएगा तो चेंज होना है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस चीज को पहले समझिए कि कोई चीज जो है, आपको मान लीजिए आपके घर बर्थडे है या आपके घर कोई भी प्रोग्राम है, किसी ने आपको कोई चीज गिफ्ट दे दिया, गाड़ी दे दिया, टीवी दे दिया, फ्रिज दे दिया, जो ऑलरेडी आपने सोचा ही नहीं था कि हमें चाहिए, जरूरत है। मान लीजिए कोई साड़ी दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो आप उसको किस तरह लेते हैं? बिल्कुल कैजुअली, हाँ अच्छा साड़ी दिया है, चलो ठीक है। ठीक है। और कोई ऐसी चीज गिफ्ट कर दे जो आप काफी लंबे समय से सोच रही हो लेने के लिए, बट किसी कारण से, किसी प्रॉब्लम के कारण से या जिस भी कारण से आप उसको ले ही नहीं पा रही हैं, और आपको किसी ने वो दे दिया, अब आपको कैसा फील होगा? दोनों में क्या डिफरेंस होगा? हाँ, डिफरेंस तो बहुत होगा, जमीन आसमान का अंतर होगा कोई एक्चुअली। चीज जो आप चाह ही नहीं रही थी वो मिल गया, आप उसको बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मली लेंगे, हाँ चलो इसने ये दिया, अरे यार ये तो इन्होंने भी दे दिया, उन्होंने भी दे दिया, आता रहता है, रखो इसको साइड में। और किसी ने ऐसी चीज दिया है जो आप
बिल्कुल मतलब दिल से मन से हर तरह से चाह रही थी कि ये हमें लेना है, या आपकी चाहत है लेने की, और काफी टाइम से आप प्रयास कर रही हैं, उसके लिए पैसे कलेक्ट कर रही हैं, या जो भी है उसके लिए फर्ज कर रही हैं, बट आपको वो हाँ, मिला वो ही नहीं। लगेगा, बिल्कुल अनएक्सेप्टेड लगेगा। हाँ, है तो जी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि चुनाव का माहौल है। चुनाव जीतने के लिए दोनों अपने अपने तरीके से लगे हैं, पक्ष भी विपक्ष भी। ठीक है। वो सारी कंडीशन मैं समझ रही हूँ। तो पक्ष और को अच्छे से पता है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कैसे कोई चीज हासिल करनी है। तो हमेशा आप जानती हैं कि किसी लकीर को अगर छोटा करना है, कोई भी लकीर हो, तो एक रास्ता है उसको मिटाकर छोटा किया जाए, लेकिन वो रास्ता उसमें मिटाना पड़ेगा, और जब मिटाएंगे तो किसी को तकलीफ होगी। और दूसरा रास्ता हम उसको टच ही ना करें, उससे बड़ी लकीर खींच दें। जी तो बस वही हो रहा है, बड़ी लकीर खींचने की पूरी तैयारी है। ऐसा नहीं है कि ये इसको पॉलिटिकल मुद्दे से हम जहाँ एक पोस्ट भी लिखे, एक आध दो बार हम लोगों से चर्चा भी की, ऐसा ही नहीं कि सारा कुछ विपक्ष के हाथ में नहीं। जब विपक्ष अपने पत्ते चल रहा था तो पक्ष को भी पता था कि इनके पास क्या क्या है, ये क्या नहीं, क्या ये कर तो मैं भी, सकते हैं। ये लाइन आपकी मैं भी समझ रही थी खुद से भी, मतलब जिसका भी थोड़ा भी अपना परसेंट ऑफ कॉमन सेंस लगाएगा तो उसको समझ में आएगा कि हम्म। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम्म। क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये 212 में खुद लाए थे, फिर इसके बाद मतलब इसको हटाया गया, विशिष्ट क्या बोलते हैं इसको, बीएड वालों को, फिर इसके हम्म। बाद फिर से आया। तो इन सारी कंडीशन में तो बीजेपी का ही हाथ रहा। और दूसरी चीज ये है कि जैसे आपने लिखा कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो ये लाइन बड़ी मजे की थी कि ये तो हम्म। पॉसिबल ही नहीं है कि बीएड वाले बाहर कर दिए जाएं। हाँ, ये है एग्जैक्टली। कि आपने अब तक मेरे जितने पोस्ट पढ़े होंगे, जितने ऑडियो सुने होंगे इस दौरान 11 तारीख से, जी जी हो सकता है कि किसी ने हमसे कुछ गलत तरीके से बात किया, कुछ गलत मैसेज किया, उस वजह से हम थोड़ा अग्रेसिव रहे हैं, वो अलग बात है। बट कहीं भी मेरे किसी भी पोस्ट में या किसी भी कन्वर्सेशन में कोई ये नहीं कह सकता कि 1% भी कहीं हमें डाउट है कि नहीं, अब बीएड बाहर हो चुका है, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। 1% कहीं डाउट नहीं। हमने जिससे भी बात किया है, हम एकदम 100% कॉन्फिडेंट हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ये सब तो होते रहते हैं, छोटी मोटी चीजें। जैसे हम लोगों के भी ग्रुप में जब ये बातें शेयर हुई तो हम्म। हम लोगों के ग्रुप में भी कॉन्फिडेंस था कि नहीं, हम्म। ये पूरी जो है क्लियर न्यूज नहीं है। हम्म। या मतलब अभी हार्ड कॉपी नहीं आई है, किसी ने टोटल मतलब अच्छे से सीरियसली इसको पढ़ा नहीं है। हम्म। एनीवे जो भी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि बीएड बाहर हो जाए। अगर बाहर होना होता तो मतलब सेकेंड चांस दिया बीजेपी ने, बीएड को इन करने वाला बीजेपी गवर्नमेंट हम्म। ही है। तो फिर ये ऐसी कंडीशन चुनाव के माहौल में क्यों करेंगे? भाई, कोई काम हमने प्लान किया, जैसे मान लिया आज हमने प्लान किया कि हमें जो है मार्केट जाना, शॉपिंग करना है, आज करना, आज ही के लिए हमने प्लान किया है। हम निकले घर से, बाहर निकले तो पता चला कि जो है रोड पर काम लगा हुआ है, और इस ये रास्ता बंद है। तो हम लोग क्या अपना प्रोग्राम रद्द कर देते हैं, भैया जितने दिन काम चलेगा तो हम जो है शॉपिंग नहीं करेंगे? नहीं, हम लोग क्या करते हैं हाँ बिल्कुल, फिर, सेकंड स्टेप हाँ, करना कोई है। ऑप्शन जो अवेलेबल है, चाहे वो कोई गली हो या कोई हम्म, दूसरा रास्ता, सड़क हो कोई, जी चाहे बिल्कुल, जैसे भी, सेकंड ऑप्शन ले हाँ, लेते ऑप्शन हम हैं। लोग ले करके फिर अपना काम करके आ जाते हैं। तो ठीक है, वो रद्द हो गया। अभी देखिए दिल्ली में जैसे बवाल हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पलट दिया गया। तो जी गवर्नमेंट के पास पावर है, वो अभी अध्यादेश वगैरह लागू करके सब कुछ कर देंगे, और इनको ऑलरेडी हर चीज का पता है। ऐसा नहीं कि विपक्ष पर ये नजर नहीं रखते हैं कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। जी इनको जी, भी सब पता है, रहता है कि सब कौन पता क्या रहता प्लान है। कर रहा है, तो ये पहले सारी तैयारी रखते हैं। और जो हम लगातार जिक्र करते रहते हैं कि 17-18 जून को पुणे में मीटिंग हुआ, जी तो उस मीटिंग आप जिक्र तो कर रहे थे, लेकिन एक पॉइंट मेरे मन में कहीं खटक रहा था कि मीटिंग हुआ, मीटिंग में जो न्यूज आई थी उसमें लिखा था कि रिपोर्ट मांगे गए हैं। हम्म, तो मीटिंग कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मीटिंग हो रहा है, इतनी जानकारी देना अखबार में काफी था, हाँ बेटा, लेकिन उसमें रिपोर्ट मांगे गए, इस पर थोड़ा सा हमें लगा था कि आखिर किस चीज पर रिपोर्ट, क्या, इसका अभी तक कहीं से खुलासा नहीं हुआ। ये मार्के की बात है। ये मैंने भी अपने जैसे जो लोगों से भी बात होती है तो ये हम्म। बात मेरे भी दिमाग में आई कि मैंने कहा कि यार एक बात समझ में नहीं आती कि अब तक तो जितने मतलब
जिनकी नियुक्तियां हो गई हैं, जो संविदा कर्मी हैं, जितनी पोस्टिंग खाली है, सबकी रिपोर्ट कितना जाने कितनी बार बीएससी लोगों ने दिया। और जब ये सारी रिपोर्ट की एक फ्लॉपी तैयार है, तो इसको क्लिक करके 1 सेकंड में रिपोर्ट ली जा सकती अरे है। रिपोर्ट मंगाना और था, आपने एक मेल किया होता सभी राज्यों हाँ, को, वो वही मेल से आ सुनिए ना, जाता रिपोर्ट। वही मैं कह रही हूँ कि मैंने कहा कि ये तो सिर्फ एक क्लिक की जरूरत है, और ये सारा डाटा फीड है इनके पास, इसकी कॉपी पर पड़ी हुई है, तो फिर अब काहे का रिपोर्ट। अब ये कितनी बार रिपोर्ट मांग रहे हैं, अब किस चीज की रिपोर्ट। ये बात हमारे भी दिमाग में आई थी कि जब बीएससी लोगों को देखिए, आप अपनी तो जो न्यूज डालते हैं उसमें सब रहता ही है, हम्म। लेकिन हम लोगों का जो ग्रुप है उसमें भी कि बीएससी के पास लेटर आया, इनसे ये रिकॉर्ड मांगे गए, कितनी रिक्तियां हैं, मतलब इस तरीके का कंटिन्यू देखिए, जो है। ये जो आप कह रही हैं, हम्म, आप जब गवर्नमेंट सेक्टर में काम करेंगी तो देखेंगी, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो या कोई भी, जी जी पर डे, हम तो केवी में नवोदय विद्यालय में देखे हैं, जी सबसे पहले प्रिंसिपल का काम होता है ताला खोलते ही मेल चेक करो, क्योंकि पर डे कोई न कोई डाटा मंगा ही जाता है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है वहाँ का। जी, मैंने भी देखा है, क्योंकि जहाँ मैं टीवी सेंटर में थी तो जस्ट बगल में केबी, मतलब सिर्फ एक डोर का डिफरेंस था। हम्म। तो मुझे ये लगा, ये सिचुएशन मैंने भी देखा है, और वैसे भी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बट मेरा तो इंग्लिश मीडियम का था, इंटरनेशनल लेवल का कॉलेज था, वो चंडीगढ़ हम्म। में मैं भी जॉब कर चुकी हूँ। वहाँ भी हम्म। केबी था, जस्ट कैंपस था, और डिफेंस वालों का था, उसके जस्ट बगल में केबी था। तो ये सारी कंडीशन जो थोड़ा बहुत भी जिए हैं ना इस सोसाइटी को, उनको हम्म। समझ में आएगा। और अच्छा, ये बात। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो सारे शिक्षा शिक्षा सचिव बुलाए गए, पूरे भारत के शिक्षा सचिव को बुला करके मीटिंग कर रहे हैं, तो ये मीटिंग दिल्ली में हो सकती थी, पर जी, इस पर भी थोड़ा सा हमें लगा था कि आखिर दिल्ली में ना करके कोई चीज पुणे में क्यों कर रहे हैं ये मीटिंग। तो इसका इसके जवाब अब समझ में आया है जी कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि वो करते हैं, इस गवर्नमेंट को अब तक हमने जितना देखा है, ये सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से कर रहे होते हैं कि किसी को खबर तक नहीं लगता, कोई समझ भी नहीं खबर पाता तक है नहीं कि। लगता, बस यही मैं कहने जा रही थी कि दिल्ली में थोड़ा सा इन लोगों को मीडिया और पेपर ये वो से बचाना, चूंकि हब है इनका, हम्म। बहुत मुश्किल होता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हब है हम्म। दिल्ली, तो हम्म। इनको ये इस चीज को सीक्रेट रखना थोड़ा मुश्किल होता, और इसलिए शायद इन लोगों ने प्लेस को चेंज कर दिया कि इन सारी चीजों की सिक्रेसी रखने की कोई बहुत, मतलब वो नहीं होता जैसे हम्म। कि हाँ, सीक्रेट रखने की कोई सिचुएशन एक अलग से उसका स्टंट नहीं बनाना तो पड़ेगा। अभी अभी जो है पिछले 2-4 दिनों में काफी मंथन करने के बाद 2-3 पॉइंट निकल के आए कि पहला तो सारे पूरे भारत के शिक्षा सचिवों से रिपोर्ट मांगा गया, एक पॉइंट। दूसरा, दिल्ली में ना होकर के ये मीटिंग पुणे में हुआ। पुणे में होगी, हाँ। पुणे में तो देखिए मुझे साफ साफ समझ में आया था, क्योंकि मीडिया स्टंट ऐसा है कि इनके पास भी पावर है, इनको सीक्रेट करना, इनसे अपने आप को बचाना, या और इन पे तीसरा किसी पॉइंट, स्टेप को लागू करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल, और तीसरा पॉइंट कि ये ध्यान दीजिए कि ये मीटिंग जो हुआ है 17-18 जून को हुआ है, तो जी जजमेंट सुरक्षित होने और जजमेंट डिलीवर होने का जो ड्यूरेशन रहा है उसके बीच में ये मीटिंग हुआ है। अच्छा, जी तो इसको हमने लिंक किया इस चीज से कि जो जजमेंट डिलीवर हुआ है, ये काफी टाइम देखी होंगी कि जो डेट रहा है उसको टाला गया है, पोस्टपोन किया गया 2-3 बार। हम्म। तो वो जो डेट फाइनल हुआ 11 अगस्त, तो 11 अगस्त, अभी कल या परसों किसी से हमने चर्चा भी किया इस पर कि 11 अगस्त करीब है 15 अगस्त के, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इसकी भनक थी, जानकारी थी कि जजमेंट क्या है, तो हम्म, इस डेट को डिले कराया गया और 15 अगस्त के करीब लाया, क्योंकि 15 अगस्त के ऐसा टाइम है वो कि ऑलरेडी पूरे भारत में अलर्ट रहता ही है, हर जगह सिक्योरिटी लगी होती है, और पता है कि इस तरह का जजमेंट आने पर क्या माहौल होने वाला है। तो 2 दिन 3 दिन लगता है थोड़ा सा फेसबुक व्हाट्सअप इनके माध्यम से लोगों को जी कोई हाँ, प्रोग्राम थोड़ा तय करना। सा, तो बहुत इस ज्यादा हिसाब से बहुत उन्होंने ज्यादा। 11 को डिलीवर कराया, फिर 4 दिन बाद 15 अगस्त हो गया। तो अच्छा, एक कहीं न चीज कहीं और। उनको जजमेंट की जानकारी थी, उसी बीच इन्होंने पूरी तैयारी 17-18 जून को मीटिंग करके कर लिया और जजमेंट को 15 अगस्त के करीब कराया देखिए, ताकि जहां माहौल थोड़ा। तक मेरा दिमाग कहता है कि जो जजमेंट की जानकारी की बात आप कर रहे हैं, हुँ। तो आप हमेशा कहते भी हैं कि जज जो है वो गवर्नमेंट का ही बंदा है,
तो किसी जजमेंट की जानकारी की बात ये है कि बिल्कुल क्लियर एक डिसीजन की लाइन गवर्नमेंट को नहीं पता होती है, नहीं तो क्या सिचुएशन बन रही है, क्या होने वाला है, ये तो कॉमन सी बात है कि इनको पता होता है। हाँ, क्योंकि कारण है ना दुनिया कि में देखिए हर किसी भी डिसीजन के बाद जो कंडीशन आती है उसको गवर्नमेंट ही देखती है। हाँ, आप कोई भी जजमेंट देखिए, जो बड़ा जजमेंट आया है जब भी, तो उसमें गवर्नमेंट का रोल पूरा होता है। कोर्ट कोई भी बिल्कुल बड़ा होता जजमेंट है। अभी जजमेंट देखिए देने से शिक्षा मित्र पहले, वालों को आप केयर करिए। एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। ओके। कोई भी बड़ा जजमेंट देने से पहले कोर्ट को पता होता है कि इसका क्या असर होने वाला है, तो वो गवर्नमेंट को इसके बारे में अलर्ट करती है और बिल्कुल। मिल करके डिसाइड करते हैं कि कब देना है जजमेंट, कैसे देना है, मैं ताकि कोर्ट का काम तो जजमेंट देना है, वो तो देकर हट जाएगी, मैं लेकिन आपकी माहौल बातों को। को कही हूँ दूसरे शब्दों हाँ में, हाँ, देखिए वो आप इसमें। एग्जाम्पल दे रही थी हाँ, शिक्षा मित्र एग्जाम्पल वाला। दे रहे थे। शिक्षा मित्र वाला नहीं, ये भी मैंने कहा कि जो इनको जो सिचुएशन बननी होती है, क्लियर जजमेंट की लाइन नहीं पता होती है, नहीं तो जी। क्या आना है जजमेंट के पता इसलिए होता है कि जो भी इसके बाद कंडीशन क्रिएट होगी तो उसको गवर्नमेंट को ही तो फॉलो करना है, एग्जैक्टली। जीना तो उसी को है। वो चाहे किसी भी स्टेट की बात हो या टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट की कंडीशन हो, एक दिल्ली की कंडीशन हो। और जैसे शिक्षा मित्र का वो आया, डिसीजन आया, तो आप देखिए कितने सलीके से पहले उसको कुछ समय तक ऑब्जेक्ट किया गया, फिर इसके बाद उसको जो है ओपन किया गया, अपने पास क्या बोलते हैं उसको, फैसला सुरक्षित रखा गया, तरह तरह की अटकलें लगाई गई। मतलब पहले शिक्षा मित्र को मेंटल प्रिपेयर किया गया कि कुछ आपके अगेंस्ट हो रहा है, और ये सिचुएशन पहले से बनी थी इनमें। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक है, जैसी भी इनकी शिक्षा मित्र वाले हैं मैक्सिमम, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, मैसेज सिर्फ शिक्षा मित्र का नहीं था, मैसेज ये था स्टेट गवर्नमेंट का कि आप इसको किस तरीके से गवर्न करेंगे। और किसी भी ऑर्डर को बिल्कुल सडनली नहीं, छोटे मोटे ऑर्डर होते हैं तो सडनली उसको ओपन कर दिया जाता है, नहीं तो वो पहले से स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट सजेस्ट करती है और वो अलर्ट होती है कि हमारे जजेस क्या डिसीजन दे रहे हैं, उनको मालूम होता है। नहीं मालूम होगा तो आप बताइए कि किसी स्टेट या हम ये कह लें बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। कंडीशन कैसे संभलेगी। अच्छा, और डेट जो है पोस्टपोन लगातार किया जा रहा था कि तीसरे सप्ताह में देंगे, फिर अगस्त के पहले सप्ताह में देंगे, इस तरह से करके, मतलब लोगों को, ताकि एक दिन जो है ऐसा ना हो कि अचानक से आए और अचानक से जैसे बूम वाली स्थिति आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेंटली सबको प्रिपेयर किया जा रहा था कि जो है मैंने यही सब कहा मेंटली कि तैयार हो शिक्षा गया। मित्र में भी मेंटली प्रिपेयर किया गया, जो सेंसिटिव एग्जैक्टली। पर्सन होंगे वो समझ रहे थे। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही है कि देखिए, गवर्नमेंट को भी अच्छे से पता क्या जजमेंट आ रहा है, ठीक है। कोर्ट का जो जज है वो एक जजमेंट देता है, लेकिन उन्हें भी पता होता है कि क्या कैसा संवेदनाएं कंडीशन होती है, होने वाला है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस हिसाब से प्लान करके किया गया है। तो जब इतना सब कुछ प्लान करके हर चीज किया गया है, तो जो वहाँ बैठा हुआ है ऊपर, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार कर रखा है कि आगे हमें शिक्षा को किस लेवल पर लेके जाना है, किस वे में लेकर के जाना है, पूरे भारत के शिक्षा व्यवस्था को एक रूप बनाने का प्रयास है। जी। तो ऐसा नहीं होगा कि एक जजमेंट के कारण उनकी प्लानिंग पूरी बदल जाएगी, शिक्षा नीति में जो कुछ उन्होंने किया है उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे। सत्रह बिल्कुल। अठारह जून को उसी संदर्भ में मीटिंग हुआ, और भी मुद्दे रहे होंगे, लेकिन मेन जो रिपोर्ट मांगा गया होगा वो राज्यों का रिपोर्ट यही रहा होगा कि अभी आपके यहाँ कितने विद्यालय हैं, कितने स्वीकृत पद हैं, कितने अभी स्वीकृत और आपको से चाहिए अप्रूवल जिनके लिए, और प्रेजेंट टाइम में टीचर्स कितने हैं, कितने परमानेंट हैं, कितने संविदा वाले हैं, बच्चों की संख्या क्या है, रेशियो भी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, पूरा ये रिपोर्ट एक एक चीज मंगा लिया गया है जून में। उसके बाद 3 अगस्त को मीटिंग वो भी कर लिए हैं, उसके बाद जजमेंट को डिलीवर कराएं पूरी तैयारी करने के बाद। अब चूंकि 15 अगस्त था, तो ये प्रोग्राम होना था, पूरा सब कुछ व्यवस्था लगा हुआ था इसमें, अब ये प्रोग्राम हो गया। अब हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में, चाहे वो 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, या हम मान के चल रहे हैं कि करीब करीब 30 दिन, एक महीना कम से कम धैर्य रखना चाहिए। तो 30 दिन के अंदर लगभग सारी चीजें, सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। गवर्नमेंट पूरी तैयारी कर चुकी होगी कि इसके लिए क्या क्या विकल्प है, अब आगे कैसे क्या क्या किया जा सकता है। तो जो सबका कहना है कि जो ऑप्शन बचे हैं उनमें सबसे स्ट्रांग जो ऑप्शन है वो अध्यादेश वाला है। जी। तो उम्मीद भी यही है कि अध्यादेश ला करके अब कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये चीजें आएंगी धीरे धीरे सामने।
और रही बात, अभी कुछ लोग बड़े बेचैन हैं कि एनसीटी के जो है चेयरपर्सन या कोई किसी ने कुछ भाषण दिया है, वो ऐसा कह रहे हैं, वो तो भाई वो न्यूट्रल है, पर्सन है। उनको बिल्कुल। उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उनको बीएड से कोई लेना देना नहीं, उनको बीटीसी से कोई लेना देना। उनका काम है एक जो संस्था है उसके कार्यों को अच्छे तरीके से चलाना, और जो निर्देश दिए गए हैं, जो उसी कार्य हैं, उन सारी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कराना। तो अब इस तरह का जजमेंट आया तो उनको तो कहीं न कहीं फ्रंट पर आकर कुछ बोलना है, और उन्हें लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि किसी का पक्ष लें। अदरवाइज कोई स्ट्रेस तो उनके दिमाग में है नहीं ना, उनको हाँ, पब्लिक इशू है नहीं उनके सामने। हुँ। लेकिन जो गवर्नमेंट चला रहा है उसके सामने तो पब्लिक इशू भी है हाँ, ना, एग्ज़ैक्टली, मेन तो बहुत सारे लोगों के कमेंट, चूँकि हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आने लगते हैं, सर ऐसा हो गया, ये इन्होंने कह दिया, ये ऐसे कह रहे हैं, आप ऐसे कह रहे हैं। तो उस अब हमने नोटिस किया कि ये पर्सन है कौन? ये पर्सन न्यूट्रल पर्सन है। तो न्यूट्रल पर्सन तो न्यूट्रल बातें करेगा। तो वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि भाई देखिए 4 उनको स्टेजेज़ राजनीति हैं। से उनको एक जो अलग सिचुएशन जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने हुँ, डिपार्टमेंट को उस लाइन को जी रहे हैं जो हुँ, उनका ये जजमेंट कह रहा है। हुँ, और जो रूल रेगुलेशन है वो सिर्फ हुँ, रूल रेगुलेशन और जजेस की बातें कर रहे हैं, हुँ, अदरवाइज और अवेयरनेस की उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। हुँ, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना, हुँ। तो उनको तो टोटल अदरवाइज जो भी अवेयरनेस है उनको भी देखना है ना कि किसी तरह की कोई इस बिल्कुल, तरह की बिल्कुल। टेंडेंसी ना हो जाए कि हमारा एक पब्लिक स्टंट बने, और वो भी राजनीति का, मतलब ऐसा चक्कर है इस समय, हुँ, चुनाव का माहौल है, हुँ, तो सब हुँ। कुछ देखना है हम आप हमें। तो हम आप तो इतना चर्चा कर रहे हैं कि क्या-क्या जो है माहौल है, किस तरह का है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आगे क्या ऑप्शन है, क्या हो मैंने तो सकता है? थोड़ा बहुत जिया है कि जब हम लोग हुँ, किसी को भी बुला लेते थे, सपोज दैट अगर कोई नए डीएम साहब ही आए और वो आ जाते थे, उनको ये लगता था कि हाँ कुछ बजट का ब्यौरा देना है, कुछ करना है, तो हम लोग बिल्कुल बच्चे थे, कुछ उनके सामने कोई उम्र नहीं थी, हुँ, कोई इस तरह का नॉलेज नहीं था, कोई पावर नहीं था, लेकिन हमने अ, वो बटरिंग करते हुए कह लेंगे हुँ, सीधे सीधे देखा है कि बेटे क्या पूछना है, क्या डायरेक्ट थोड़ा सा हिंट कर दो, हुँ, थोड़ा सा बता दो। तो वो है क्या, वो हमसे थोड़ी डर रहे हैं, एक पब्लिक इशू है, हुँ, एडमिनिस्ट्रेशन है, हुँ, उससे वो डरते हैं ना। तो हुँ, जो पूरे स्टेट को चला रहा है या देश को चला रहा है, तो सोचिए उनकी क्या कंडीशन होगी। हुँ, तो इसको हम आप नहीं सोच सकते या सोच के हुँ, हैरान हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि हम आप जो है जिस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं, और जो चल रहा है अभी, जो बीएड कैंडिडेट्स, बीटीसी कैंडिडेट्स और शिक्षा मित्र वगैरह जो हैं, सबका अपना-अपना पक्ष है। वो लोग, देखिए कोई इन लोगों की भी पॉजिटिव है, कोई गलती नहीं है, नेगेटिव है। इन लोगों का सीधे सीधे कहना, जैसे हम लोगों ने अपने ट्रैक से हट के जिया है, ट्रैक आई सेंस थिंग्स, एजुकेशन लाइन को ही नहीं जिया है, थोड़ा हट के जी लिया, पब्लिक हुँ, हुँ, प्लेस पे काम कर लिया। तो उनकी गलती नहीं है, वो जी क्या रहे हैं, स्कूल स्कूल से घर, और हुँ, फिर हुँ। एक एम लेकर के, मतलब उनका टोटल लाइफ का एम था टीचर बनना। हाँ, वो उनका बने न बने, उनकी लाइफ घर है, स्कूल है, जो बीएड बस। कर चुका है तो वो प्रिपरेशन कर रहा है या कोई वेट कर रहा है, बस उसका फोकस उतने पर अच्छा, है। वो आपकी तरह या मेरी तरह कुछ हट के काम भी नहीं कर सकते, उनमें उनसे हुँ, कभी नाराज नहीं होती। जैसे हमारे ग्रुप में जो लोग हैं ना, तो वो ये कहते हैं मुझे एक बार समझा दो ना प्लीज। तो ये लगता है कि इनको बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल देके, जैसे आप बड़े अच्छे एग्जाम्पल देते हैं, वो किचन का उठा लाते हैं मुझे तो हंसी आती है। हमें खोजना पड़ता है एग्ज़ाम्पल, और क्विक रिस्पॉन्स करना है, तो फिर हाँ, क्विक रिस्पॉन्स। नहीं मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सबसे अच्छा मोटिवेशनल वही है, उसी की स्पीच होती है जो हुँ, अगले के सेंसिवेशन को और उसके आईक्यू को, मतलब हुँ, मेंटल लेवल को हमें समझ हमें के। वही देखना पड़ता है कि वो हाँ व्यक्ति किस बिल्कुल, लेवल का है, और वो वो जो उसको अपनी जो है लाइफ में। 2 सेकंड में समझा सके। हाँ, तो जिस लेवल के हैं, बस उन वो जो चीज़ देख चुके हैं, ऐसा एग्ज़ाम्पल अब पता चला कि हम एग्ज़ाम्पल ऐसा कोई ले लें जो कि वो जानते ही नहीं, वो जैसे एग्ज़ाम्पल भी क्लास नहीं। फर्स्ट के बच्चे को पढ़ाना है, और आप को उसको एफ आर एप्पल ही बताना नहीं है, थोड़ा सा उस लाइन से हट हुँ, के बताना है। तो बढ़िया है कि एक अच्छा सा उसके इंटरेस्टेड कोई और हुँ, आप हुँ, फिगर पहले उसके दिमाग में डालेंगे, एग्ज़ैक्टली, बोलेंगे तो तो इसी सच्चा एग्ज़ाम्पल समझ लेने में का आएगा। कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, ये चीज बहुत अच्छी है। तो आप चलिए एक कुल मिला। परफेक्ट टीचर हैं। एक्चुअली क्या है ना, मुझे मैं सिर्फ इसलिए एक्साइटेड हूँ कि हुँ, मेरी रिटायरमेंट की गिनते रहते हैं कि कितने दिन बचेंगे यार, कब होगा, कितना जल्दी होगा। तो मैं बस, हमने हमेशा इसके आंसर में हर किसी को, चाहे वो जैसे भी क्वेश्चन किया है,
उन्होंने एक ही चीज कहा है कि भाई हमारी आपकी लाइफ एक जो है लिमिट है, 60 70 साल 80 साल, पता नहीं कितने साल जो भी है, कुल मिला के यही है एक एवरेज। लेकिन देखिए गवर्नमेंट जो भी काम इंसान तो करती जी है। रहा है, मैं तो जी रही हूँ ना, कुछ हम्म। ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है ना, जब ये लगता है कि ये चीज यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है, और हाँ ये तो मेरे ऊपर एक बट इफ का लेबल लगा हुआ है कि हम्म। आपने ये अचीव नहीं किया, शायद आप कहीं से गलत थे क्या। होता है ना, जैसे आम पब्लिक तो जानती हाँ, नहीं कि कारण है आपने। ना कि लोग जो है रिजल्ट चाहते हैं सिर्फ, बाकी हाँ आपके नहीं, एफर्ट से उन्हें उनकी कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल आपकी कंडीशन से, जैसे होता क्या है, किसी भी सोसाइटी में आप जी रहे हैं, जैसे हम हम्म। लोग क्या है ना, बनारस मऊ एक गांव ही तो है, गांव के ही तो हाँ लोग हाँ। हैं जिसको हम जी रहे हैं, बिल्कुल हम तो मानते हैं हम गांव में जी रहे हैं। तो हम्म। होता क्या है, जैसे लोगों को पता चला, अच्छा नौकरी लग गई बा, हाँ कहाँ जाती रोज, नौकरी लग गई ट्रेनिंग करे जाती यार, फिर लगा कि सडनली सारा कुछ खत्म। हम्म। उन लोगों को लगता है अरे झूठे, नहीं होता कि मतलब इसने हाँ, मतलब ये इन्होंने कहा था उड़ाया था, इन्होंने कहा था कि है नौकरी नहीं। लग गई या लगने वाली है, और आज तक जो है हाँ कुछ नहीं यार, हुआ ये नहीं। 6 महीने कहाँ जाती रही फोर व्हीलर से, बड़ा ये वो करके कि हाँ सर्विस लग गई, होता है ना। उसी बीटीसी की ट्रेनिंग के दौरान ना। हाँ, तो कहने का मतलब ये है ना केशरी जी की देखिए लाइफ चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके लिए इतना परेशान हुए हम लोग, मतलब इतने क्लेवर को जिया है, अगर वो ना मिले, वो भी पेंशन की इसमें, तो बड़ा खलेगा भाई। और मुझे लगता है ये एक एक महीने चीज में। एक चीज जो है हमेशा याद रखिए कि हम जो चाहते हैं सब कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है जो है उसी में चलाना होता है। तो ठीक है, हर कोई चाहता है, जितने भी बीएड हैं बीटीसी हैं डीएलएड हैं या देखिए जो आप कोई भी है। हमेशा अपनी रिकॉर्डिंग में बताते हैं ना कि लोगों ने बीएड कर लिया बस टीचर बनने की सोच लिया, ये सच्चाई है, मैंने टीचर बनना ही नहीं था। हम्म। मैं तो आईजीडीएस डिपार्टमेंट में जाना था, फिर आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने हम्म। बैंक का रिटर्न निकाला, इंटरव्यू में भी मुझे घुमाते रहे लोग, एक हफ्ते लेट हो गई, फिर एट लास्ट कहा कलर ग्रेड की ज्वाइन कर लो। मुझे लगा कि नहीं यार, ये कलर ग्रेड की ये फाइलें, मतलब एक लकड़ी की चेयर पड़ी हुई है और इसी में सब दबे पड़े हैं, मैंने नहीं करना। हम्म। तो फिर लास्ट में मतलब यही टीचर बनना था मुझे भी, जो आप कहते हैं बिल्कुल सही है, बीएड कर लिया। लास्ट में आ गया दिमाग में कि कुछ नहीं यार, कुछ नहीं मिलना है, जितनी सर्विस है सब कोर्ट में फंस जा रही है, चल टीचर बनते हैं। तो मैं टीचर बनने की सोचने लगी, और आके लास्ट टीचर पे अटक, ऐसी एज खाया ये 12 साल, बस अब हम्म। हो जाएगा अब हो जाएगा, फिर जिम्मेदारियों में उलझती गई। केशरी जी ये समझ लीजिए, एक एज होती है ना कुछ कर गुजरने की। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के लाइफ को अपनी स्पीड से चलना है। अब कोई चीज हम पाना चाहते हैं, अगर वो मिल गया तो भी, नहीं मिला नहीं, तो भी, लाइफ तो सबसे चलना ही है। बोरिंग तो मुझे टीचिंग जॉब लगता था, और मैंने जितना अपना वोकेशनल कोर्स चलाया ना, मैंने हम्म। कभी पढ़ाया नहीं, ना ना, मैं सिर्फ पब्लिक डीलिंग ऑफिस में, और जब तो पढ़ाना होता है। एक्चुअल में ये जो टीचिंग जॉब है बहुत ही इंटरेस्टिंग है उनके लिए जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ, वॉइस चली गई थी। अच्छा, जी। हम कह रहे हैं कि ये टीचिंग जॉब जो है हम्म। उनके लिए जिनका इंटरेस्ट इस फील्ड में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। लेकिन यहाँ पर 90% लोग जॉब पाने सैलरी के लिए सिर्फ इस पर्पज से आए हैं, वो सीखने सिखाने के पर्पज से नहीं आए हैं। नहीं देखिए, मुझे क्या है ना कि मुझे अगर डिग्री सेक्शन को पढ़ाना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा हम्म। कि हम लोगों का जो सिलेबस था, वो एनटीटी का आप देखिएगा टोटल बीएड का हम्म। सिलेबस। हम्म। तो जब मुझे लगता था कि टीचरें जैसे यहाँ जो बेस्ट कॉन्वेंट है, फातिमा का नाम आपने सुना होगा, जैसे सनवी में है, तो हम्म। इसमें की भी टीचरें मेरे हाथ ही उनके एडमिशन थे। तो जब ये लगता था कि कुछ मेरे टीचरों को अपना एटीट्यूड दिखा रही है, थोड़ी दिक्कत हम्म। होती थी, तो मैं बोलती थी कि नहीं, अंजनी जो भी टीचर है उनका नाम ही लेते हैं तो नाम वो याद है, तो मैं ये कहती हूँ कि नहीं आज हम क्लास लेंगे। तो मैं कभी बुक नहीं उठाती थी, मैं ये हम्म। कहती थी कि ठीक है, अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म से अगर आगे जा रही हूँ तो तुम मुझे थोड़ा सा हिंट कर देना, बस वो टीचर पीछे खड़ी रहती थी। तो ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है, बट वो ना जैसे अभी हर प्राइमरी व्यक्ति का स्कूल के एक अपना इंटरेस्ट है, लेकिन एक है ना कि हमें हायर लेवल पर। स्टैंडर्ड क्या है, यस। अब जैसे मैं पीआरटी के यहाँ जो टीचर लोग बैठी होती हैं बच्चों को देखते हैं, वो भी बिल्कुल अनमने से बेचारे, और वो भी पता नहीं वैसे ही चली आती हैं भाई, कुछ समझ में हम्म। हमको नहीं आता। मैं ये सोच के पहले कहा करती थी कि यार ठीक है, जितने साल नहीं हो रहा है अच्छा है, उससे तो अच्छे ये मेरे कोर्स हैं कि स्टैंडर्ड है कि ऑफिस में जाके बैठ रहे हैं तो कम से कम
जिनकी मेंटल, जिनकी ब्रॉड कंडीशन है वही आके हमसे मिल रहे हैं। यहाँ तो वही आएंगे अगल बगल गांव वाले, लड़कवा ना पढ़त बात मास्टर मार देला, होता है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे हैं 69,000 में सिलेक्टेड, 72,000 में सिलेक्टेड, उनसे बात होती है तो बताते रहते हैं। कुछ तो डेली मैसेज या व्हाट्सएप पे करते रहते हैं, वो दिखाते रहते हैं, देखिए इन्होंने ऐसा किया, आज ये हो गया वो हो गया, बताते रहते हैं। तो हमें भी लगता है कभी कभी कि कहाँ हम केवी नवोदय जैसा एक एनवायरनमेंट देख करके आए और यहाँ पर कैसे कैसे किया मैंने जाएगा। भी है, तो कुल मिलाकर के सरकारी लेकिन बस काम। ये है कि वो दिन जल्दी से आ जाए। मैंने सिर्फ अरे इसी इसीलिए 2000 आपको कॉल कुछ भी नहीं बदला है, हम कहे ना कुछ भी नहीं बदला, जो पहले जैसे था वैसे ही है। जब भी आप कोई खेल खेलने बैठती हैं, चाहे वो शतरंज आप खेलिए या आप लूडो खेलिए या आप पत्ते खेलिए, तो आपके हाथ में जो पत्ते हैं उनको आप, ऐसा नहीं है कि अच्छा हमारे पास ये है ये है, ये पहले ये चलेंगे बाद में ये चलेंगे, आपने सब प्लान कर रखा है, लेकिन जब सामने वाला भी चल रहा होता है तो फिर आपको उसके पत्ते देख करके अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा बदलना पड़ता है। पत्ते तो वही हैं, बिल्कुल। चलना आपको भी वही है, अब आप चेंज नहीं कर सकती हैं पत्ते, लेकिन स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है। बस क्या होता है कि सामने वाली जो चल रहा है उसको जो पत्ते उसे आ गए हैं उसके अकॉर्डिंग अब हमें भी डिसाइड करना होता है कि हम क्या करें। फाइनली लास्ट तक हमारा एम होता है कि हमें जीतना ही है, चाहे उसके पास जो पत्ते हों। जी तो जी। ऐसे ही गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जो कुछ भी है वो सब एज इट इज वैसे ही होगा, सब कुछ होगा। उनके पास एक्सपर्ट टीम है, हर तरह के जो है जो भी जहाँ जरूरत पड़ेगी वो चीज वो करेंगे और कुछ भी चेंज नहीं होगा। उदाहरण में बताया ना, अभी दिल्ली का देख लीजिए, दिल्ली का उदाहरण है, एक यूट्यूबर ने इस पर वीडियो भी बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर अध्यादेश आता है और ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का वो पलट जाता है। पलट जाता है, हाँ मैंने इसको पढ़ा है। तो फाइनली मेन जो है नियम कानून बनाना, हम बार बार कहते हैं ये जो हम कहते हैं थोड़ा सा उचित तो नहीं है इतना आसानी से कह देना, बट साधारण शब्दों में समझाने के लिए हम एक ही चीज लोगों से कहते हैं कि भाई कोर्ट का काम है, कोई नियम बन चुका है उस नियम को सही तरीके से पालन कराना, कहीं अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसको सही कराना। कोर्ट का काम न कानून बनाना है न कानून को बिगाड़ना तोड़ना है। कानून ये कोर्ट का काम ये है ही नहीं है, न वो नियम बना सकते हैं ना नियम वो कोई बना हुआ उसको खत्म कर सकते हैं। बनाना खत्म करना क्या करना है वो सब कुछ जो है डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, वो जैसे चाहेगी उस चीजों को कर लेगी। हाँ अगर कुछ बहुत बड़ा गलत कर रही है तो कोर्ट उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करेगी, लेकिन कोर्ट के भी लिमिटेशन है। कोर्ट बहुत ज्यादा नहीं, अगर फिर से कोई चीज नया आता है, अध्यादेश वगैरह आता है या कोई कानून संसद और राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो जाता है तो वहाँ कोर्ट का जज कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। बहुत करेगा कोई, चला जाएगा कोर्ट तो उसमें वो देखेंगे कि प्रक्रिया जो है फॉलो की गई है कि नहीं की गई है। अगर पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई अच्छे से तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ अगर कहीं प्रक्रिया में त्रुटि है तब उस पर वो कहीं ना कहीं कुछ जजमेंट देंगे कि क्या करना है कैसे करना है, लेकिन ये रोक नहीं सकते कि आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही सेम इसी ऑर्डर में है कि त्रुटि पाए कि उन्होंने मीटिंग नहीं किया, जी जी। अब इस त्रुटि को पकड़ करके वो। अभी तो देखिए आपके ऑडियो सुनने से एक मोटिवेशन और एक मतलब अर्निंग ऑफ पॉइंट्स मिलता है मुझे ये कि हम्म, अगर एंटिटी को वैलिड करता है तो कहाँ की कैसे। एक्चुअली क्या है ना कि स्टेट लेवल पे जैसे बीटीसी, डीएलएड और सारे हैं, इस तरीके से इन लोगों ने कॉलेज वालों ने भी दो चार स्टेट लेवल पे, दो चार जैसे आगरा में मेरे दिमाग में है, मेरठ है, एक दो और डिस्ट्रिक्ट है, तीन चार एफिलिएटेड कॉलेज थे सर। तो हम्म, अब उनको ये लेते हैं या जो दिल्ली से हैं मतलब एज पर फ्रेंचाइजर हैं या एप्लीकेशन लिए हैं उनको ले रहे हैं। अगर ये ले लेते हैं एनटीटी हम्म, वालों को, इनको वैलिड करते हैं, तो मेरे पास तो एक अर्निंग का ये बहुत बेस्ट प्लेसमेंट मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, सॉरी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा लोगों को देने का भी। और हम्म, फिर से जो हम लोगों ने 4-6 साल अर्निंग करी थी, मेहनत भी किया था मैंने, मतलब अच्छा नाम है मेरा, क्रेडिट अच्छी लोग देते हैं, हम्म, तो वो चीज फिर से शुरू हो जाएगी और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको लाया जा सकता है। बशर्ते बिल्कुल ये है बिल्कुल। कि ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर तो हो कि ये ले किसको रहे, किस देखिए तरह की। अभी प्री प्राइमरी के लिए इस तरह के न्यूज अखबारों में आए हैं और कभी कभी किसी स्टेज से थोड़ी बहुत बातें बोली गई हैं
अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि प्री प्राइमरी में क्या करेंगे। हाँ, हाँ एक चीज नहीं। तो है कि वो जो आंगनबाड़ी वहाँ काम कर रही हैं उनको हम्म। कंसिडर करेंगे, ये तो फैक्ट है कि उनके लिए जो भी हो सकेगा जैसे हाँ भी। ये काफी मतलब लाइफ टाइम इनका हो गया, एक तरीके से समझा जाए 30-30 साल से कर रहे हैं ये। हाँ, तो तो उनके लिए इनके तो जैसे शिक्षा लिए मित्रों भी। को ट्रेनिंग कराया गया, ऐसा ही कुछ हो सकता है, एनएस डीलेट जैसा कोई कोर्स ला करके उनको आगे जो है परमानेंट करने का या जो भी करने का प्लान हो वो करेंगे नहीं, इसके जैसे बाद। जब आपका ऑडियो सुनते रहते हैं तो हम्म। उसमें जो एंटिटी की बात आती है उसकी मैं बात कर रही हाँ, हूँ, अब उसी योगा पर आ रहे टीचर हैं, का। उसी पर आ रहे हैं। तो दूसरा जो न्यूज आया है उसमें उन्होंने एनटीटी का जिक्र किया है। तो एनटीटी अभी गवर्नमेंट कॉलेजों में बहुत ये कोर्स ज्यादा नहीं है। अपने यूपी के अंदर 3 ही कॉलेज हैं शायद, और वो भी हाँ यूपी फीमेल्स के के अंदर हैं। 4 है, वही मैंने बताया कि 4 एक हैं, आगरा एक। अच्छा। हाँ एक आगरा एक मेरठ, ये 2 तो मेरे नॉलेज में है। हम्म। अब 2 का मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ है। जहाँ 4 भी हैं हैं पूरे। खैर। तो आप जानते हैं कि जब आंगनबाड़ी 1,87,000 हैं, तो अगर हम्म। एक एक कैंडिडेट भी चाहिए हर आंगनबाड़ी में तो भी 1,87,000। वैसे तो 3 क्लासेज हैं, एलकेजी यूकेजी केजी, तो 3 क्लास के लिए 3 टीचर चाहिए वहां पर। तो 1,87,000 का राउंड फिगर कर लेते हैं, तो करीब करीब जो है 6 लाख टीचर उन्हें चाहिए। आंगनवाड़ी से काम होने वाला नहीं है, एनटीटी वो कह ही रहे हैं। एनटीटी अब वो कौन सा वैलिड करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ तो एनटीटी जो होगा, ये 3-4 जो कॉलेज हैं वो अगर वाले। हम लोग, हाँ एक तो मतलब उनको तो मोस्टली लेके वो, हम्म। अगर सिर्फ उनको लेते हैं तब तो हम लोग गए काम से। लेकिन अगर जैसे हम लोगों वाले एनटीटी योगा टीचर को ये लेते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं, तो शुरू इस किया चीज को जा ध्यान दीजिए ना कि जब भी कोई नई चीज शुरुआत होती है रहा तो कोई जरूरी नहीं है कि उस तरह के लोग अवेलेबल हो ही। तो जो ट्रेंड हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया, है। जी। तो सर्व शिक्षा अभियान में ये था कि हर 5 किलोमीटर पर स्कूल खोलना है। तो अब जी। गांव में स्कूल खुलना था, और करीब करीब 80% गांव ऐसे थे जहां पर जो है कोई ट्रेन टीचर खोजने से भी नहीं मिलने वाला था। हाँ मैं आपकी बात समझ गई। तो वहां पर क्या किया उन्होंने, ग्रेजुएट भी नहीं जो, मिलने वाले हाँ थे, जो तो उन्होंने अवेलेबल है। जो इंटर पास थे उनको जी। उन्होंने रखा, चाहे जिस रूप में रखा। तो वो ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे। अब ये फ्यूचर की चीजें हैं, देखिए वो कैसे प्लान करते हैं। वैसे एनआईएस डीलेड अगर, भी है। हाँ एनआईएस जेलेब भी है। अगर ये ऐसा करते हैं ना तो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा सकता है। क्योंकि मेरी तो फ्रेंचाइजी कई जिलों में थी, आपके बनारस में, सोनभद्र में, इलाहाबाद, फैजाबाद, कुशीनगर, ऐसे करके हम्म। मैंने फ्रेंचाइजियां दी थी। और अपने आसपास तो आजमगढ़ वगैरह ये तो लोकल में है। हम्म। तो मैं बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म एक खड़ा कर सकती हूँ। और रियल अगर मैंने इसको बड़े थोड़ा यूनिक तरीके से चलाया, मैंने जो लोग चला रहे थे उनसे हटके अपना दिमाग लगाया है। होता है ना कि हर लोग अपनी, देखिए गाड़ी ड्राइव तो सभी करते हैं बट सबका फन अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वही चीज है कि सब लोग करते वही काम है बट सबके ट्रैक अलग होते हैं, स्टाइल अलग होती है। और एक चीज तो मैंने माइंड किया था उस टाइम भी कि मेरे पास जब सेंट्रल अकेडमी की कुछ टीचर लोग आई, हम्म। तो मैंने जब उनकी डिग्री देखी तो मुझे लगा कि ये ऑलरेडी बीएड है। हम्म। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप बीएड हो, फिर क्यों कर रहे हो एमटीटी? हम्म। तो कहीं कि मैम बस कर रहे हैं। तो हमने कहा कि मैम पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ फालतू आप टाइम पास करोगे आगे, उसका कोई मतलब नहीं है। आपने हम्म। बीएड किया, टीचिंग किया है ना? तो वो बोलेंगे कि हाँ मैम बिल्कुल किया है। फिर उन लोगों को लगा कि यार लोग बुला बुला के करा देंगे, हम लोग को बाहर कर रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, कि एडमिशन नहीं करना। देखिए ये भी एक हैट्रिक होती है अपने को। हम्म। आप एक तरीके से वेरी वेरी कैडिंग जब करते हैं ना तो लोगों का एक क्रेज बढ़ता है कि कुछ हम्म। है यार यहाँ हम्म। स्पेशली। हम्म। तो फिर उनको लगा, मुझे आज भी याद है कि एक टीचर थी अनीता चतुर्वेदी, हम्म। तो वो सेंट्रल अकेडमी की थी। मैंने कहा कि नहीं हमें एडमिशन, और फी तो खैर रिटर्न नहीं होती बट ये भी कर देते हैं, बट एक टाइम लॉस कर रहे हैं। तो हालांकि वो मेरे इस ग्रुप की थी उस टाइम, लेकिन अब भाई आप अपने हिसाब से ही बात करेंगे ना कि तुम स्टूडेंट हो उसी तरीके से। तो मैंने कहा, तो वो बताने लगी। हमने कहा कुछ तो है आप लोगों के करने का मकसद, आप बता नहीं रहे। हम्म। तो बोली कि मैम एक्चुअली क्या है, जो ये लोग एनटीटी किए उन्हें 500 एक्स्ट्रा मिल रहा है सैलरी। हमने कहा ओ। तो क्या बोली मिल कि रहा है? 500 सैलरी हम्म। एक्स्ट्रा दी जा रही है। हम्म। तो एक तरीके से वो इनका इंक्रीमेंट हुआ इस डिग्री में। अच्छा। तो हमें ये प्लस पॉइंट आज भी याद है देखिए, अभी कि कुछ तो हम था।
हम अक्सर जो है ज़िक्र करते रहते हैं कि टेट कैंडिडेट्स के ऊपर जो उनकी काउंटिंग है, और बीएड, बीटीसी, डीएलएड इन लोगों की जब बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि ऐसे-ऐसे लोग हैं, और 1-2 लोग नहीं हैं, करीब-करीब हमारी जानकारी में 70 से 90% के बीच में हैं, जिनके पास एक से ज़्यादा डिग्री डिप्लोमा है, एक से ज़्यादा जो है टेट के सर्टिफिकेट हैं। बिल्कुल तो हम ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने आस-पास जानते हैं। अभी भी आप देखेंगे फेसबुक वगैरह खोल के लोग ज़िक्र कर रहे हैं कि अब डीएलएड कर लेना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात आपको बोलूंगी, आप यकीन ही नहीं करेंगे। हुँ, जैसे आपने कहा कि टैट लाइफ टाइम होना, हुँ, जब मैं इसको नहीं, मुझे एक्चुअली क्या ना आपका ये यूट्यूब वाला हुँ, लिंक बहुत लास्ट में मिला। हुँ, हुँ, एक डॉक्टर है यहाँ पे, आशीर्वाद हॉस्पिटल करके, वहाँ पे हुँ, हम लोग बैठे हुए थे, तो बच्ची जो है उसको देख रही थी। तो हुँ, मुझे तो कम ही लोग जानते हैं ना, जैसे मैंने अपनी कॉलोनी की बात की, तो कॉलोनी में कोई नहीं जानता, बस ये जानते हैं लोग ये करते हैं कुछ, हुँ, स्कूल है इनका, और पता नहीं एनजीओ है क्या है, और मुझसे लोग ज्यादा बात भी नहीं करते। जैसे एक मेन स्कीमें होती है ना हुँ, लेडीजों की, तो वही कंडीशन है कि वो हमसे और जैसे दीदी, मैडम, प्रणाम, बस ये चीज है। हुँ, हुँ, तो मैंने देखा कि वो क्या सुन रही है, और तो अब कैसे कहते, मुझे लोग जानते ही नहीं, मैं विशिष्ट बेटी सी हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लगता अपनी सोसाइटी में। हुँ, हुँ, मुझे लगा कि मैं इससे कैसे पूछूं, कैसे मांगू, कि ये लोगों को लगेगा कि ये क्यों इतनी इंटरेस्टेड है। हुँ, तो फिर हमने कहा मैं देख रही, मैंने दिमाग लगाया, हमने कहा तुम बहुत देर से देख रही हो, तुम मोबाइल ऑपरेट कर रहे हो और ये सुन के हो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर है क्या। तो कह रही है कि वो तो मैम, नहीं, नो आंटी। तो हमने कहा नो आंटी इधर ले आओ। तो आई, हमने कहा ये है क्या और क्या किए हो तुम, तो वो बोली एक्चुअली मैं बीएड की हुँ, और मैं विशिष्ट बीटीसी हूँ। हुँ, हमने कहा ये क्या होता है, जानते हुए मैं तो हुँ, खुद ही हूँ, तो मैंने पूछा ये तो बताइए। तो हमने कहा कि अच्छा फिर तुम लोग रोक दिए, तो बोली जी हाँ। तो हमने कहा अच्छा तृप्ति ये बता बता कि फिर ये जो बता रहे हैं ये कौन। तो उसने बताया कि इसके आंटी नीचे लिख के पुनीत केशरी आता है। तो हमने कहा ये सच ही बोलते हैं। तो बोली कि आई डोंट नो। तो मैंने कहा कि अच्छा चल ठीक है, मैं इंक्वायरी करती हूँ, इनका लिंक तो मुझे दे। तो हुँ, उसने लिंक दिया। हुँ, तो भाई मेरे, मुझे तो उसी की जरूरत ही थी, मैंने खुद सुनना शुरू कर दिया। हुँ, तो फिर वो मुझसे पूछी कि आंटी ये सच्ची है। हमने कहा हाँ ये सच्ची है। लेकिन लोग कहते थे कि मैं फिर से टैट दे रहा हूँ, दे रही हूँ, सुनने में आता था। मैं बड़ी लापरवाह सी रहती थी। हुँ, मुझे हुँ, ये लगता था कि इतनी बड़ी पब्लिक को हुँ, एग्जाम करा रही है और बार बार इनहेल करना, इतने हुँ, बड़े मतलब स्टूडेंट्स या पब्लिक को, ये हुँ, गवर्नमेंट क्यों बार बार बर्डन लेगी। अरे यार हुँ, कुछ नहीं, ये भविष्य में जो है ना परमानेंट ही हो जाना है, मतलब लाइफ टाइम हो जाना है हुँ, परमानेंट में। ये मेरे दिमाग में शुरू से चलता था कि हुँ, इनहेल नहीं कर सकती गवर्नमेंट इतनी बड़ी पब्लिक को, स्ट्रेंथ को बार बार एग्जाम कराना। हुँ, और हुँ, मैंने फिर आंकड़ा निकालना शुरू किया, जैसे आप तो शायद इकोनॉमिक्स के हैं, कि मतलब इनके पास बैलेंस कितना जा रहा है और हुँ, खर्च कितना आ रहा है। जैसे हुँ, ये जो भी ड्रॉप्स वगैरह लेते हो, क्या हुँ, बोलते हैं उसको, वो कितना इनके पास आ रहा है। और फिर ये जगह जगह एग्जाम करा रहे हैं तो कितने वेयर कर रहे हैं, हुँ, कितनी सिक्योरिटी आ रही है भी। फिर वो कॉम्प्रिहेंस चेक करना, ये वो उसमें हाँ, लगते हाँ, हैं। हाँ, टीचर्स को पेमेंट कर हाँ रहे हैं, उसके जी, बाद पेपर सारा वगैरह कुछ। तैयार कराना। तो मैंने फेयर ऑफ लॉस की कंडीशन होती है ना, ये पहला मोटो होता है किसी भी बिजनेस का। तो मैंने फेयर ऑफ लॉस की कंडीशन देखी, तो मुझे यही समझ में आया कि नहीं, ये लॉस है गवर्नमेंट का, और हुँ, इसलिए जो है इसको बार बार करना बेवकूफी है। और मैंने फिर कभी नहीं दिया टैक्स, जबकि मुझे ये लग रहा था, मैं 14 की हूँ बैच की, तो मुझे ये लगा कि कभी नहीं करना है मुझे। और ये कुछ ना कुछ इस पे गवर्नमेंट ऐसा एक्सटेंशन देगी कि ये हमेशा के लिए रहेगा। हुँ, कभी मैंने दोबारा दिया ही नहीं। मेरा दिमाग उसी टाइम ये बोल रहा था कि गवर्नमेंट इन हेल्प करके अपना लॉस नहीं इनकैरेज कर सकती। हुँ। तो चलिए फिर आपको जानकारी हुई और कनेक्ट हो गई, अब तो डायरेक्ट बात हो जा रही है। जी हाँ, थैंक्स, आप मुझे बहुत अच्छा टाइम देते हैं, अच्छे स्पीच मोटिवेशनल हैं आप। थैंक्स, तो हमें बोलना चाहिए ना कि लोग मौके हमें देते हैं तो हम बोल पाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और हम भी तो एक नॉर्मल कैंडिडेट ही हैं, हमने कभी नहीं कहा कि हम कोई अध्यक्ष हैं, हम कोई ये हैं, वो हैं, हम एक नॉर्मल कैंडिडेट हैं, हम सिर्फ लोगों से चर्चा देखिए, करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है कि हर सिचुएशन में अगर
अगेनेस्ट पर्सन जो है वो अपने आप को एक नॉर्मल पर्सन समझता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी अच्छाई होती है मेरी निगाह में। वो सबसे रियल, वो ऑनेस्ट पर्सन है, वो रिस्पेक्टफुल पर्सन है। और ये चीज है आप में कि आप खुद को पॉजिटिव थिंकिंग, सबसे बड़ी ये है कि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। आप हमेशा कहते हैं कि मैं भी एक नॉर्मल कंडीशन हूँ। तो ये भाई, कौन यहाँ आता है अवतरित होके भगवान बन के, उससे थोड़ी कोई बात करता है। ये बहुत बड़ी चीज है कि हम हर कंडीशन में अपने आप को ये एक्चुअली फुलफिल एक्चुअली करें। हमने जो है हम भी नॉर्मल कैंडिडेट तब भी थे, अब भी हैं। और शुरू में हमने देखा कि ये अध्यक्ष हैं, ये जो है कोषाध्यक्ष हैं, आप समझ में नहीं आता था ये लोग बने कैसे। तो हमें लगता होगा कि कोई वोटिंग हुई होगी और किसी तरीके से इनको सिलेक्ट किया गया होगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, ये तो जो आगे आ गया उसने खुद को ही जो है घोषित कर दिया कि हम तुम्हारे अध्यक्ष हैं, और हम जो कहेंगे, हम जिसको जो बनाएंगे वही सब कुछ है। तो बस एक है कि वो आगे आ गए, उनका चेहरा या उनका नाम चल निकला, इस वजह से वो बन गया। भले ही उनके अंदर टैलेंट होना हो। तो इन लोगों को हमने बिल्कुल इनको हमने बिल्कुल। फिर डीपली देखना शुरू किया। तो हम कहीं गए, हम तो लखनऊ भी गए। ये जितने भी बीएड टेट वाले बने हुए हैं अध्यक्ष अध्यक्ष, सबको हमने करीब से भी जानने की कोशिश किया। आ, देखिए, मुझे ये तो सीधी हमें सी बात याद है आपको बता दें कि नवंबर, मुझे बड़ी हंसी आती है विशिष्ट बीटीसी वाले 15-15 दिन धरना प्रदर्शन। सुनिए तो, और हम जब लखनऊ गए 4-5 धरनों में गए। और हम कभी भी गए तो इस पर्पस नहीं गए कि सुबह धरने में बैठना है फिर शाम को निकल लेना, नहीं। गए तो वहां पर पूरी तरह से उसमें इंटरेस्ट लेकर के हर चीज जानने के लिए कि कुछ है भी या नहीं है, इससे कुछ होता भी है या नहीं होता है। तो फिर हमने हर किसी को जाना, तो जितने भी लोग हमें मिले अध्यक्ष वगैरह जो भी, उनको हमने करीब से जाना। तो ये समझ में आया कि इनसे ज्यादा नॉलेज तो मेरे पास, हमें बल्कि उनको ब्रीफ करना पड़ रहा है कि ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ये जजमेंट आया था। और मेरे पास फोटोज हैं वगैरह वगैरह, जो पेपर कटिंग, इनके पास तो वो भी नहीं है। तो हम कहे ये तो है नहीं कुछ भी, लेकिन बस ये है कि ये लीड कर रहे हैं, इस वजह से खुद को घोषित कर दिया और लोगों ने मान लिया। अब वो मान, जो कुछ भी कह दे रहे हैं वही सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सत्य कौन मानता है? जो लोग मतलब लर्निंग प्रोसेस में ऑलरेडी अपने को रख, लर्नर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लाइफ टाइम बस लर्नर प्रोसेस में रहें, तो वो गलत होता है। और ये उन्हीं को मानते हैं। मैं बता दूं कि हम लोग भी जो विशेष बीटीसी वाले हैं, काफी बड़ा ग्रुप होगा, हर मतलब पूरे स्टेट में है ना, पूरे हम्म स्टेट में ये फैले हुए हैं। हम्म और ये पता नहीं कितने प्रदेश अध्यक्ष और अध्यक्ष, लेकिन आज तक मेरे कोई भी विशिष्ट बीटीसी जो नेता लोग हैं, भाई बहन, मुझे फोन करके ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि आप भी चंदा दे दीजिए। बाकी की तो बात छोड़ दीजिए, हम्म मुझे फोन ही नहीं करते। जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो कभी कभी फोन करते हैं तो वो कहते हैं कि बहन जी ही कहते हैं वो। तो मैं सीधे कहती हूँ कि भाई देखिए मलिक जी, मैं, आपकी उम्र है बहुत ज्यादा, इसलिए आपकी इज्जत करती हूँ। और ये प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष खुद से आप बने हैं, मुझसे ऐसी बातें मत करिएगा जो जहाँ मुझे आपको ना कहना पड़े। नहीं कर पाते हैं लोग। मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या है, कोर्ट के तहत करते हैं ये हुकुम की तरह। और कभी धरने प्रदर्शन में तो खैर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वहां से हम्म लोग मुझे लाइव दिखाते थे कि ये धरना प्रदर्शन है, ये हमारी नेता बहनें भाई ये वो। तो मुझे देख के थोड़ा सा ये लगता है कि चलो जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, नाम कमा रहे हो, ठीक है। हम्म लेकिन हमने तो आज तक, हमसे किसी ने ना 25 पैसे मांगा केशरी जी, हम्म। किसी ने मांगा ही नहीं। मैं सोचती हूँ कभी मुझे कोई एक कोई सुनते एक्चुअली नहीं सके। एक्चुअली कंडीशन क्या है, कोई किसी से मांगता नहीं है। देने वाले देने को तैयार रहते हैं, तब लेने वाला मांगता है या एक तो लेता है। एक तो लोगों ने जैसे मुझे कॉल किया कि कुछ लोगों से आप कह देती हूँ, आप दिला दीजिए। तो हम्म हमसे, हाँ, तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन होता है कि जरूरत है पैसे की, बेटी की शादी रुकी है, बीमारी है, या और कुछ जरूरत है तो मांगो भाई, तो बोल देते हैं। लेकिन ये चाहो कि मुझे बेवकूफ बना के और मैं अगले को बेवकूफ बनाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं। लोग भाग जाते हैं। हमारे हमारे पास भी बहुत सारे ऑफर आए हैं, पर ये चीज़ हमें कभी सही लगा ही नहीं। खैर और होना भी लोग। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देखिए, इतनी मुसीबत से लोग गुजर रहे हैं, मैं जानती हूँ कि हम्म हम लोग तो फिर भी ठीक है, हम्म। मतलब प्राउड नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ठीक है, हाँ नमक बिल्कुल। दाल रोटी चल रही है। हम्म। लेकिन मैं ऐसे अपने भाई बहनों को जानती हूँ विशेष बीटीसी में, जिसकी बहुत पुअर कंडीशन है। आप हाँ यकीन नहीं करेंगे, वो डेली वेल्थ वाले हैं, मतलब
हैंड टू माउथ कंडीशन है कि कमाएंगे तो खाएंगे। एग्जैक्टली, इसीलिए तो हम इन लोगों का विरोध करते हैं कि भाई किसी की बिल्कुल, जो है मैं भी एक सफेद आपको हाथी अगर करके कोई बलिया के बनते हैं, मैंने एक दो बार कुछ ऐसे मतलब बहुत ही पुअर फैमिली से परेशान, मैं ये नहीं कह रही कि मैं रिच हूँ, लेकिन एक होती है ना कंडीशन, तो मुझे बड़ी उनसे सिंपैथी हुई। हमने कहा आप जरा नंबर दीजिएगा, और फिर वो लोग क्या कर रहे थे कि सबके सर्टिफिकेट ले रहे थे और प्लस 200-200 रुपए, अभी 200 ही तो रुपए ले रहे हैं। लास्ट में सुनने में आया हाँ कि ये 50-50 60-60 हजार रुपए अपॉइंटमेंट कराएंगे और लेंगे। तब हमें लगा कि इनको बात करना चाहिए, तो मैंने उनको बात किया, तो वो बोले कि मैम आपके भी, हमने कहा मेरे भी सर्टिफिकेट है भाई, मैंने भी दिया है 200 रुपए झूठ मूठ का, और ऐसा करिए कि आप मेरे सर्टिफिकेट लेके आइए और नहीं तो मैं आपसे मिलती हूँ। बोले अरे मैम मैंने वो एक कैंडिडेट है उनका नाम लिया, मैं नाम आपसे ले ही लेती हूँ, कहे कि अनुराग सिंह। हमने कहा मैं किसी सिंह को नहीं जानती, आप मेरे पड़ोसी जिले के हैं, मेरी सर्टिफिकेट ढूंढिए कहाँ है और लेके आइए, मुझे जरूरत है, नहीं तो फिर सोच लीजिए मैं आपके ऊपर क्लेम करूंगी। अब सोच लीजिए उनकी हालत खराब हो गई, उन्होंने सच सच उगलना सब शुरू कर दिया। इसके अब बाद हमने, मेरे संपर्क में जो भी थे, हमने कहा कि भाई अगर आपके पास है तो आप दे देना, लेकिन बिल्कुल इनको चवन्नी देने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, हमें क्या पड़ी है कि कौन दे रहा है कौन ले रहा है, हम क्यों उसमें टांग अड़ाने जाए, क्यों बुरे बन जाए। लेकिन मेरे पास तो सोच लीजिए बिल्कुल टाइम नहीं होता। आपको मैं बता दूं, आपकी ऑडियो सुनती हूँ कब, जब मैं रोटी बनाती रहती हूँ तब, और मैं पहले से सोचती हूँ, जैसे आपसे बात करना है तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं टाइम निकालना है। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग बेरोजगार हैं, भले ही घर में चाहे जितनी व्यवस्था है, बेरोजगार है ना, अपना काम कर रहे बिल्कुल हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो एकदम 24 आवर्स दिमाग में कुछ तो कुछ चलता रहता है। तो अभी आप सोचिए कि अगल बगल के कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं छोटे मोटे, वो छूट जाते हैं। अभी हस्बैंड घर से निकले तो बोले अरे भाई चले जाना आज बैंक वाली भाभी जी के यहाँ। हमने कहा मुझे लगा है कि नहीं मेरे पास बर्डन है, आज काम है, हम उनको भीड़ में न जाके, उस पार्टी में न जाके बाद में मेंशन करेंगे, हम्म मॉर्निंग में चलते चलते कर लेंगे, भाई हम थे नहीं। और कॉलोनी को विश्वास होता है कि ये पता नहीं होंगे कि नहीं, ये हम्म कंडीशन होती। अब फालतू का धरना प्रदर्शन, 2-2 घंटे उन लोगों से बात करना, और बात करने का भी मतलब ये नहीं कह रहे, लेकिन उनका मेंटल स्टैंडर्ड क्या है आप बताइए, कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए वो तो बात करते करते अगले की एग्जाम्पल में इतना लूज टॉक कर देंगे, गाली दे देंगे उदाहरण में, मतलब ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने गाली दिया, वो गाली दे के आपको बताएंगे। हम तो तरह तरह के लोगों से बात करते रहते हैं। अभी हमने कल एक ऑडियो भी डाला है, सुनेंगी तो लगेगा कि कितनी जल्दी फोन हम रख दें अगर लेकिन लास्ट तक हमने जो है कोशिश किया है कि बंदे को समझाए। लेकिन अब सोचिए 11 तारीख को जजमेंट आया है, अब वो बंदा एक ही रट लगाया है, इतने दिन हो गए इतने दिन, फिर अंतिम में कई बार पूछने के बाद तब उसने बहुत खोद खोद करके पूछने, हमने पूछा भाई कौन सा जजमेंट कब आया है, कितने दिन हुए, कितने महीने, कितने साल, बोलो तो। तब वो बोल रहा है 6 महीने। हम सर पकड़ ली, 4 दिन पहले जजमेंट आया है और ये 6 महीने पहले की बात कर रहा है, इसको क्या माय नॉलेज है। गॉड। अब सोचिए इसको सच क्या में। जानकारी है, और ऊपर से क्या कह रहा है कि राजस्थान का 6 महीने पहले आया था, अभी 4 दिन पहले तो यूपी वाला आया है, वो इस तरह से बात कर रहा है। अरे मतलब वही कहते हैं ना कि प्राइमरी स्कूल के टीचर लोग को मैंने पीटते हुए बच्चों को जब देखती हूँ तो हम्म। कहती हूँ बताइए ये इनका भविष्य बना रहे हैं। अगर हम यही चीज कह देते हैं, हम सबके लिए कहते हैं खास तौर पे, लेकिन शिक्षा मित्र रहे हैं इसलिए शिक्षा मित्र का नाम ले लेते हैं, नहीं तो जो पहले के टीचर रहे, चाहे सहायक अध्यापक रहे हो चाहे शिक्षा मित्र, सब लोग और अभी भी बहुत से हैं, वो जी जी। भविष्य बना नहीं रहे हैं, वो सिर्फ आप आराम शिक्षा का खा मित्र रहे हैं। रहे हैं। नहीं, हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम नहीं रहे हैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं कि जो पहले थे या अब हैं, वो बच्चों का भविष्य नहीं बना करके वो सिर्फ हराम का खा रहे हैं। उनको जिस चीज के बिल्कुल। लिए सैलरी मिल रही है, वो काम चाहे किसी को 2,000 मिल रहा हो, किसी को 10,000 मिल रहा हो, चाहे किसी को 60,000 मिल रहा हो, जो जिम्मेदारी है जो कर्तव्य है उसको वो पूरा कर ही नहीं रहे हैं। अभी अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले यही बात की ना कि मेरा एक नेचर होना चाहिए कि आप जो भी करो ऑनेस्टी के साथ करो भाई। बिल्कुल, अब बच्चा नहीं पढ़ रहा है वो अलग बात है, लेकिन आप उसे पढ़ाओ तो, बच्चा नहीं आ रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन आप क्लास में आप अपने स्पीड से आप जो भी एफर्ट आप डाल सकते हो वो सब कुछ डाल करके पूरा तो करो सब कुछ। जो बच्चा आ रहा है जो सीख रहा है, ठीक है, 50 बच्चे होंगे, 30 होंगे, 20 होंगे, जितने भी उनमें से एक भी अगर उस लायक होगा और डेली आ रहा होगा, वो कैच कर रहा होगा तो उसका भला होगा। लेकिन यहाँ तो ये कंडीशन है कि अरे 10 पढ़ ही नहीं रहे हैं तो 2 के लिए क्यों करने जाएं, टाइम जी पास करते हैं ज्यादातर लोग।
तो बहुत करीब से हर चीज, जब से 2011 से लेकर अब तक, 2011 का जब से बीएड किए, 2009 से कह लें, धीरे 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 हर चीज देखते देखते एजुकेशन सिस्टम पूरा सब कुछ पता हो गया। बस ये है कि कोई चीज क्विक आता है तो उसको एक्सेप्ट अब तुरंत नहीं करते हैं। जजमेंट आया, हमने तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, सब कह रहा है कि बीएड बाहर, बीएड बाहर। हम जजमेंट जब तो नहीं पढ़ लेंगे हम मानेंगे, और हमने जब पढ़ लिया तब भी हम नहीं माने कि इसमें कहीं बीएड बाहर करने का या बीएड को भविष्य में नहीं लेने का ऐसा कुछ भी नहीं मैं भी लिखा है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थी। मेरे पास जितने लोगों ने, भाई बहनों ने फोन किया, हमने कहा भाई देखो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो रहो, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। हम्म। तो मेरे कॉन्फिडेंस पे बहुत विश्वास करते हैं तो जो भी अब ग्रुप में है, तो बहुत बस विश्वास कुल मिला करते करके आने वाले कुछ दिनों के अंदर, जैसे दिल्ली का जो मैटर रहा उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पलट दिया गया, यहाँ भी यही होने वाला है। बस ये है कि जो गवर्नमेंट होती है, कुछ चीजें करने के लिए उनको थोड़ा सा वेट करना होता है और दिखाना पड़ता है रीजन। हैं। तो जी एक तो जनता की डिमांड मेन जो है, चाहे कोर्ट हो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई हो, सब जनता के लिए बैठा है। तो बिल्कुल। जनता की डिमांड है, जनता की तरफ से है, राज्यों ने मांग किया है, ये कंडीशन ये सब तो उनको दिखाना पड़ेगा। तो लोग कह रहे हैं कोई बोल नहीं रहा है, कुछ आ नहीं रहा है। भाई क्यों जल्दी है? अभी 4 दिन भी हुए हैं, 4 दिन नहीं हुए मुश्किल से, और अभी 15 अगस्त की तैयारी थी, सब लोग उसमें व्यस्त थे। आप इतनी जल्दी कैसे उम्मीद कर सकते हो किसी वैसे भी चीज इस का? गवर्नमेंट का नेचर है कि वो ये क्विकली वर्क करते हैं, साइलेंस वर्क करते हैं। हाँ बिल्कुल, साइलेंट वर्क करते ये हैं, जो वही तो कह रहे हैं, 17-18 पुणे दिन। में, जैसे आपने अभी सोचा ना कि पुणे में मीटिंग क्यों हुई, तो हम्म। ये इनको ये साइलेंस वर्क करना था। हाँ और बिल्कुल वो इसके कर साथ रहे हैं। बहुत कुछ इनकी अपनी डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी कहती हूँ, हम्म। पॉलिटिक्स नहीं, जो हम्म। अभी सामने नहीं है। ये, और ये सिर्फ मीडिया को इंटरप्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम्म। ऐसा इन्होंने किया। और दिल्ली में मीडिया इंटरप्ट करना बहुत मुश्किल का काम बिल्कुल होता है। बिल्कुल ये बिल्कुल। बीजेपी है तो कर भी ले रही है। आप पीछे देखिए, और भी जो पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं, वो हम्म। कभी नहीं इनको इंटरप्ट कर पाई। हम्म। तो इन्होंने तो किया भी, इसलिए इन्होंने बार बार, हम मीडिया को बिल्कुल अगर इस तरीके से दूर रखते हैं तो ये तानाशाही सरकार मानी जाएगी, और इन्होंने अपना प्लेस चेंज किया है। हम तो बल्कि इन चीजों को, जो एनसीटी के चेयरमैन ने कुछ कहा, हम तो ये मान करके चलते हैं कि हो सकता है एनसीटी के चेयरमैन को खुद ही इन्होंने कहा कि भाई आप जो है कोई स्टेटमेंट दीजिए। तो अब वो खुद चाहते होंगे कि वो जो करंट कंडीशन है उस पर वो जनता को कोई स्टेटमेंट दें, ताकि जो है उन सारी चीजों से जो करंट कंडीशन है, जो लोग अभी तक थोड़ा सा शांत बैठे हैं बीएड वाले, तो थोड़ा सा अग्रेसिव होंगे कि अरे ये तो ये कह दिए, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ थोड़ा सा डिमांड के लिए वो जो ट्विटर अभियान या फिर कहीं लेटर वगैरह दे रहे हैं लोग जा जा करके, और धरना वगैरह जो भी ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, नहीं थोड़ा देखिए, करें वो लोग। मेरा दिमाग ये कह रहा है कि इनकी ये एक डिप्लोमेसी हो सकती है हाँ। कि बीएड वाले रूल रेगुलेशन में उलझे रहेंगे और ये इधर खुश रहेंगे। हम्म। कोई एक ऐसी फाइट वाली कंडीशन नहीं बनेगी कि जैसे कोर्ट कोर्ट वाला गेम होगा, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को फॉलो करने में दिक्कत होगी, हम्म। और टॉलरेट होगा, टाइम इनका किल होगा। हम्म। और चुनाव सामने है बिल्कुल, हम्म। मतलब टाइम कम है। तो हम्म। इसलिए ये, जैसे नहीं कहते हैं कि भीड़ को अगर तितर बितर करना है तो प्रोग्राम कहीं और हो रहा है, और हम्म। वो हल्ले, बैंड बाजे और लाइटिंग कहीं और दिखाई जा रही है, बिल्कुल होता है बिल्कुल। ना ऐसा। और उधर तक तक चुपचाप पता चलता है कि भैया कोर्ट मैरिज उधर हो गई, जयमाल तो इधर लगा था। एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। तो हम्म। वो वाली कंडीशन है, मेरा जो दिमाग कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम आप क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा के दौरान हम लोगों ने जिक्र किया कि जो है 17-18 जून को जो हुआ है, कहीं ना कहीं वो इससे कनेक्टेड है, 3 अगस्त को जो हुआ है मीटिंग। जी, मैं तो ये भी जानती हूँ, सॉरी, मेरे भी दिमाग में ये भी है कि अभी उसमें बहुत कुछ डिप्लोमेसी है इनकी। सिर्फ बिल्कुल। जो है, मीडिया को इंटरप्ट इन्होंने 2 बार किया, और मीडिया काफी फड़फड़ाई, काफी लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश करी कि बहुत तानाशाही सरकार है, ये तो मतलब हम लोगों के पावर को सीज कर रहे हैं। हम्म। इसलिए इन्होंने ये स्टेप लिया, और इसमें इनकी बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको चलिए। साइलेंस वर्क करना है, ये कहीं ना कहीं से ये भी मानिए गलत नहीं है कि ये तानाशाही है।
जो चाहते हैं वही करते हैं। देखिए, तानाशाही जो वर्ड है वो इसलिए इस वक्त हाईलाइट किया जा रहा है, विपक्ष को जो है नहीं, इनके लिए वो कोई मैं पॉइंट और मिल नहीं लोगों की रहा। बात पे नहीं कह रही, ये मैं अपने दिमाग से कह रही हूँ कि हम्म। ये जो चाहते हैं उसको हर हाल में करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, और वो बड़ा डिसीजन होता है और वो बिना तानाशाही के पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल भी नहीं है। हम्म। मैं यही तो कह रही हूँ कि 2 बार जिस तरीके से इन्होंने मीडिया को इंटरप्ट किया, दूसरे किसी गवर्नमेंट की बस की बात नहीं थी, वो कभी नहीं कर पाए। बिल्कुल। ये इतिहास ही है ये, कि चलिए, 24 आवर्स मीटिंग चली और मीडिया एरिया का कुछ पता ही नहीं। अरे जनवरी में जो मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के, सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया था जी। और 3 दिन वो मीटिंग हुई। और खुद जो है पीएम उस मीटिंग में रहे हैं 3 दिन, लेकिन कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं, सिर्फ एक चैनल पर, वो भी वो जी, मैं चैनल बोल उसी की रहा है। बात कर रही हूँ, उसी की बात मैं कर अच्छा, रही उसी की हूँ, बात कर रही हैं। उसी की बात मैं कर रही हूँ कि ये एक इतिहास है। बिल्कुल, अब बताए 3 दिन तक मीटिंग हो रही है और कुछ भी निकल करके आज तक नहीं आया है सामने कि उस मीटिंग में क्या हुआ। और मीडिया को समझ लीजिए एक इतिहास है, इस तरीके से इंटरप्ट करना बहुत मुश्किल का काम है। इनके पास हम्म। खुद में इतना पावर है, गवर्नमेंट ही दे रखी है, कोर्ट ही दे रखी है, हम्म। लेकिन फिर भी इन्होंने किया। और हम्म। कहीं कोई शोर शराबा हो, हंगामा, मारपीट की कंडीशन नहीं है, सीधे कह लीजिए, तो हम्म। बहुत बड़ी चीज है ना। ये बीजेपी बिल्कुल की बिल्कुल। बस की बात थी और अब बड़े चूंकि दिमाग से सलीके से इन्होंने 2 बार निपटा लिया। बट थर्ड अपॉर्चुनिटी ये नहीं देना चाह रहे थे कि कुछ भी हो सकता है। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की, और प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी है, इसलिए बीजेपी बीजेपी आ रहा है, लेकिन हम वही बात जब करते हैं बीजेपी की, तो लोगों को लगता है ये बीजेपी वाला। अरे भाई, जब सपा थी स्टेट के अंदर तो हमारा उस समय का कोई भी पोस्ट पढ़ेगा या कुछ भी, उसमें हम सपा की बात करते थे, केंद्र में कांग्रेस थी तो हम कांग्रेस की बात करते थे। आज अरे, जो मैं है जैसे आपसे बात कर रही हूँ कॉमन ना, अगर मैं ऐसे कॉमन पर्सन से बात करती हूँ तो लोग ये कहते हैं मैडम का कहीं लिंक है लगता है, कहीं से जानकारी रखते हैं। अरे मतलब क्या है ये। तो अब बताइए आप, जो सेंस, कॉमन सेंस की बात है उसमें भी ये लाइन निकाल, अरे मैडम बताती नहीं है, इनका कहीं पकड़ है ऊपर, कहीं सचिवालय में, कहाँ पकड़ है मैडम, कहते हैं इनसे ज्यादा बात करना भी बेकार है। ये ये इस नशे में रहते हैं कि कहीं इनकी पकड़ है, पूछो, बिल्कुल। इनसे बात करो। वो इस लहजे में आपसे बात करते हैं, डायरेक्ट कभी कभी कह भी देते हैं। चलिए ये सब छोड़िए, वो बताइए यूट्यूब के लिए क्या सोचा। अभी तो थैंक्स आपको कि आपने मुझे मोटिवेट किया है कहीं ना कहीं से मेरे दिमाग में आपको एक कि चैनल के बारे में बताए थे उस लड़की का, उस दिन हमने कितना बताया था, हाँ, चेक करके वो कितना इनकम है उसका। उस समय तो आपने मुझे 75 बताया था। उसका अभी 10 दिन पहले हमने चेक किया था 1,30,000, और अभी कल हमने चेक किया है, अब उसका 1,41,000 हो चुका है मंथली। नहीं, मेरे दिमाग में वो बिल्कुल है, लेकिन आपको मैं शुद्ध सीधे सीधे बताऊं ना कि उसके मैं मोबाइल वगैरह बहुत नहीं यूज करती और अभी सुनिए, थोड़ा सा जिसमें लगे हुए हैं। उसके चैनल पर एवरेज पर डे जो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, वो पर डे का 5,000 सब्सक्राइबर का है उसका चैनल। पर डे 5,000 के आसपास सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उसके। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं हम लोग, उसके कई हजार सब्सक्राइबर बढ़ गए हम इतने देर में ही। जी, बहुत अच्छा मेरे कर रही है वो। बहुत अच्छा कर रही हैं और मेरे दिमाग में ये है, लेकिन मैं सीधे सीधे ये कह लूँ ना कि मैं कुछ मामलों में अभी मुझे सीखने की जरूरत होगी। मैं बहुत गदही हूँ, गदही का मतलब कि कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जो जैसे मान लीजिए कि सिंपल सा अभी है, आपको हमने बताया था, सिंपल सा इंग्लिश की बुक उठाइए स्टोरी की, ठीक है, और कुछ मत कीजिए, बुक लेकर के 10 मिनट 15 मिनट का बस पढ़ा करके उसका हिंदी वो लिखती रहती है, वैसे ही लिख लिख करके, बोल बोल करके, वो ग्रामर में नहीं जाती है बहुत ज्यादा, बस नॉर्मल जो बेसिक इंग्लिश है मीनिंग उसका समझाती जाती है, वर्ड्स के जो है मीनिंग नहीं, लिखती मैंने सोचा है कि बस ये थोड़ा सा फार्मेसी वाला अपना क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आपका एक दिन कीमती टाइम लेंगे, उसको इत्मीनान से समझेंगे कब क्या कैसे कहाँ जरूरत है, कैसे यूज करना है। है फिर। आप फार्मेसी वाला कर लीजिए, वो ठीक है। आप उसमें भी देख वही लीजिएगा देखते हैं मंथली, शायद। आप देखिएगा मंथली उसमें कितना इन्वेस्टमेंट कितना है, फिर मंथली इनकम कितना है। और आज जी। हम बात कर रहे हैं तो उस लड़की की इनकम 1,41,000 है। अब कल्पना कीजिए इस स्पीड से साल 2 साल 4 साल बाद उसकी इनकम क्या होगी। जी जी बिल्कुल। हम आप पूरी लाइफ में जितना कमाने का नहीं नहीं, सोचेंगे, बिल्कुल नहीं अचीव कर सकते, सही। पूरी लाइफ में जितना कमाने का सोचेंगे वो शायद एक आध साल के अंदर कमा लेगी। और वो अकेली नहीं है, हम आपको ऐसे ऐसे चैनल दिखाएंगे बच्चों के। गेमिंग चैनल है एक,
अभी हमने उसका कल चेक किया था, उसका मंथली इनकम आप सुन करके एकदम दंग होने वाले मतलब आपको बिलीव नहीं होगा, बताएं कितना है उसका? बताइए। 83 लाख रुपए। माय गॉड। गेम का चैनल है वो, शॉकिंग कंडीशन। 15 16 17 साल के बच्चे हैं वो। 83 लाख, चलिए मान लेते हैं उसने अपने आसपास जो है आप बिलीव रिकॉर्डिंग की करने नहीं। की बात कर रहे हैं, ये शॉकिंग कंडीशन है, एकदम शॉक। इमेजिन कीजिए कि उसने जो है अकेले वो नहीं करता होगा, मान लेते हैं उसने हायर कर रखा होगा अलग अलग कामों के लिए लोगों को, मान लेते हैं कि वो हर बंदे को 50,000 भी देता होगा, 10 बंदे रखा होगा, इतना हम एकदम हाईएस्ट लेकर चलते हैं, तो भी अगर 50,000 10 बंदों को देगा, 50-50 हजार, तो कितना दिया उसने? 5 लाख। तब भी 83 लाख में से 5 लाख निकाल दीजिए, अब 10 लाख निकाल दीजिए, कितना कमा रहा है वो? और क्या क्या करेगा भाई। 83, हम अभी कल उसका चेक किए, हम तो एक पहले दूसरा चैनल जानते थे गेम का, बहुत बढ़िया चलता है, उसका चेक किए, वो है चैनल 6th रैंक पर। तो ऐसे और भी चेक करने लगे, तो एक 8वें रैंक पर था, तो ये तो 8वें रैंक पर है, 6 वाले से कम ही होगा, नहीं, उसका रैंक जरूर 8वां है गेमिंग चैनल में, लेकिन इनकम उसकी 83 लाख है, जो 6th रैंक पर है उसकी इनकम 10 लाख के आसपास है। माय गॉड, सोचिए। तो 83 लाख रुपए 15-20 साल रुपए। की एज में मंथली कमाना बहुत बड़ी बात है। और ये चैनल एक दिन में नहीं खड़े हुए हैं, सबको 4 साल 6 साल लगा है। जी जी बिल्कुल। तो आप बताइए कौन सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब होगी या कौन सा ऐसा बिजनेस होगा जो बिना कुछ इन्वेस्ट किए, बिना कुछ मेहनत किए, अपने इंटरेस्ट वाली चीज करके आपको 83 लाख रुपए महीना, महीना छोड़िए साल में दे दे। अरे वो साल में कह रहे हैं कि आप लाइफ टाइम नहीं हम लोग निकाल पाएंगे भाई। ये जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ये पूरे लाइफ टाइम, जो कि 20-25 साल में नौकरी पा गया होगा, वो पूरे लाइफ में नौकरी करेगा तब जाके 1.5-2 करोड़ के आसपास देखिए ये पहुंचेगा। चीज तो मुझे समझ में आ गई है, अपना छोटा सा वर्क करके कि ठीक है हम सर्विस का वेट कर रहे हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में खुद से करके आ गया है कि सर्विस का मतलब सिर्फ ये पहले होता था कि मैं एक ये फेथफुली कंडीशन में हूँ कि भाई ठीक है हम श्योर हैं कि वो उतना मेरा आना है। इसके अतिरिक्त आप जीने खाने के सिवा कुछ भी कोई भी सपने नहीं देख सकते। आप सिर्फ ये सोचिए, कोई एक गांव उठा लीजिए, आप वहां पर लोगों की तुलना कर लीजिए कि सबसे अधिक कमाने वाला गवर्नमेंट जॉब वाला है या कोई प्राइवेट जॉब या फिर बिजनेस। मैं लोगों की क्या बात करूं, मैं अपना काम जो भी छोटा मोटा करी हूँ आपको बताई हूँ, उससे मैंने ये अंदाजा लगाया है कि गवर्नमेंट सेक्टर मतलब वेट करना, इसको करना कुछ नहीं कर सकता है आदमी, सिर्फ जी खा सकता है। और एक ये कंडीशन होती थी पहले, अब वो भी नहीं है कि चलो भाई इतना आना है, फिक्स है, मतलब मेंटल गवर्नमेंट सेटिस्फेक्शन है एम्प्लॉय बस। को गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो रिस्पेक्ट पहले मिलता था टीचर वगैरह को, आज वो भी नहीं है। हाँ बताया तो कि पहले मेंटल सेटिस्फेक्शन था कि श्योर वो आना है, बट आज वो कंडीशन नहीं है। नहीं है। तो और कुल मिलाकर के मैं अभी हम आपसे जब मैं बात ये कर रहे फील कर सकती हूँ हैं। कि नहीं छोटा सा काम करके कि नहीं गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ नहीं हो सकता, और पैसा तो प्राइवेट सेक्टर में है या खुद जिस का दिन काम करके है। जिस दिन आप जो है हर साल नई गाड़ी खरीद रही होंगी, महंगी महंगी, आप जो है बड़ा सा जो है 3 4 5 बिस्से का, यानी कि 600 800 जो है वर्ग गज में घर बना करके, घर बोले या विला बना करके रह रही होंगी, कौन आएगा पूछने की आपकी नौकरी का क्या हुआ? तो बिल्कुल तो ऐसे भी आपसे देख हम बात लीजिए। कर रहे हैं, और वो जो चैनल हम भी प्लान कर रहे हैं, तो सामने जो है हम लैपटॉप पर लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कॉपी पर लिखना अलग चीज है, वैसे भी अपनी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, और यहाँ पर स्क्रीन पर देखना और नीचे जो है पेन टैब है इस पर लिखना, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम कुछ दिनों से। वो चैनल हम भी प्लान कर रहे हैं, उसी तरीके का चैनल तो है ही हमारा इंग्लिश का, जी जी। तो हम भी सोच रहे हैं उसी तरीके की चीजें स्टार्ट करें, तो लगातार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लिखने का, कि राइटिंग थोड़ा इम्प्रूव करें, क्योंकि पेन पेपर पर लिखना अलग रिस्पॉन्स है, और ये पेन टैब पर लिखना और स्क्रीन पर सामने देखना, नीचे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, सामने देख करके लिखना, उसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, इसीलिए स्पेशली हमने पेन टैब ये 7,000 रुपये का हमने खरीदा है। बहुत अच्छा, बढ़िया है। तो हम नहीं लगातार हमने तो लोगों ये को। सोचा है कि इसमें तो मैं अभी थोड़ा सा वक्त नहीं मिल पा रहा है मुझे, क्योंकि जिनका भी बर्डन लिए हैं रिस्क लिए हैं ना, उनको तो पहले ये इसको उनको जो सिर्फ है। सिर्फ सिर्फ कोई 1 घंटा आप डिसाइड कीजिए पूरे 24 घंटे का, कि इस 1 घंटे में हमें और कहाँ क्या नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, उस तरफ नहीं देखना, बाकी के 23 घंटे
हम सब उधर सोच लेंगे। देखिए नुकसान नहीं देख रहे हैं, एक रिस्क देख रहे हैं ना, पब्लिक स्टंट है ना, जिसका भी हमने काम लिया है उनका तो वो सारी उन चीजें आप बच्चों को 23 घंटे आपको उसके लिए है, सिर्फ 1 घंटा इसके लिए। कोई 1 घंटा डिसाइड कर लीजिए कि दिन में जो है 12 से 1 या शाम को जो है 3 बजे से 4 बजे के बीच में या 5 से 6 के बीच में, इसी पर हम टाइम देंगे, चाहे जितना काम हो ना नहीं नहीं हो। बिल्कुल करेंगे इसको, और इसके लिए मतलब थैंक्स सो मच। आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, और इसके लिए मैं फिर आपका टाइम लूंगी और आपको अपना गुरु बनाएंगे इसके लिए। थैंक यू इसके लिए। बट ये एक देखिए ऐसे ऐसा कम लोग मिलते हैं जो मतलब कम लोग क्या, आज की डेट में तो मुझे लगता है नहीं, ना के बराबर है कि जो ये सोचें और उनके अंदर कुछ अगर इस तरीके की थिंग्स है, कुछ ड्रीम है, और वो दूसरे को शेयर करें कि आप भी कर लो, आप भी कमा लो 2 पैसे। मिलते ही नहीं है इतना इस कॉम्पिटिटिव टाइम में ऐसे पॉजिटिव बात लोग। आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कोई भी छोटा सा टाउन पहले कभी देखी होंगी, एक दुकान रही होगी, जब बगल में दूसरी दुकान खुली होगी तो उसके अंदर थोड़ी सी जो है नेगेटिविटी इन्फिनिटी आई होगी कि भाई अब तो 2 खुल गए, अब मेरे कस्टमर बट जाएंगे। लेकिन जैसे 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 दुकानें बढ़ती गई, क्या हुआ, कोई दुकानदार बैठा हुआ है, बड़े शहर के बिल्कुल अंदर इतनी सारी दुकानें हैं, सैकड़ों दुकानें हैं, हजारों हैं, भाई, मेरी तो बैठा। ये सोच होती है ना कि जहाँ जैसे मान लीजिए कि आप कहीं भी कॉस्मेटिक आपको जरूरत है, तो सबने ब्रांड अगर चाहिए तो आप जहाँ हब है वहां जाएंगे। अभी आपको कॉस्मेटिक चाहिए तो आप बनारस में 10 जगह नहीं भटकेंगे, आप सीधे सोचेंगे हथुआ मार्केट चलते हैं, वहाँ मतलब हमें सब कुछ ब्रांड का मिल जाएगा, और एक नहीं 10 दुकानें हैं और सारी जो है हाँ मतलब ये है कि ब्रांड है, जिसको जो ब्रांड चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब वो जमाना गया है कि जब ये सोचे कि अकेले हम बैठे हों। अब तो ये है कि जो अकेले चला गया कहीं तो उसका नहीं चलना है, कोई हाँ, जाएगा। अब कोई भी किसी भी शहर में, इसलिए कि सबके पास टाइम शॉर्ट है, किसी के पास हाँ, टाइम नहीं है, और वो वहीं जाएगा जहाँ मतलब हब है, यानी भीड़ है कई दुकानों की। तो भाई एक नहीं, एक दुकान पे नहीं पसंद आएगा, 10 दुकानें हैं, और हाँ, जहाँ एक ही दुकान है तो वहाँ कौन जाएगा, आप बताएं। एग्जैक्टली, कोई भी आज के टाइम में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, हम एग्जांपल में लेते हैं सोने चांदी का, गहने का, जी तो वो अपनी शॉप कहाँ खोलना चाहता है, जहाँ इसकी भरमार है, मार्केट है, हाँ मंडी बिल्कुल, है। तो अर्नामेंट वाले हैं जी क्योंकि बिल्कुल। कस्टमर वहीं आ रहे हैं, अब वो जिस मोहल्ले में रहता है, मान लेता हूँ वहाँ मोटर पार्ट का ही काम होता है, हर जगह बस बस अब यही मैं वहाँ वो आपसे खोल कह लेगा। रही हूँ कि जैसे अभी कोई कॉस्मेटिक आइटम चाहिए तो वो हब जहाँ है वहीं लोग जाना चाहेंगे, जहाँ ढेर सारी दुकानें हैं और अलग अलग ब्रांड वाले। बिल्कुल, एक ही जगह उनको सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो उनको सेलेक्ट बिल्कुल करना इजी हो जाता है। चलिए कोशिश कीजिए, इसको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे निकालिए नहीं, इसके कोशिश लिए। नहीं, पक्का इसको करेंगे, और आप इसके अपना लिए एक कोई फिर हम आज आपको। बैठ करके कोई टाइम डिसाइड कीजिए कि 24 घंटे में इतने बजे से इतने बजे 1 घंटा कौन सा टाइम, उस 1 घंटे में इसी के बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में सोचेंगे, मोबाइल में इसी के बारे में देखेंगे, प्रैक्टिस जो करना होगा या ट्रायल जो करना होगा इसी के बारे में करेंगे, उस 1 घंटे में इसी करें, जैसे 1 घंटा होगा इसको छोड़ देंगे, फिर दूसरे काम में लग जाएंगे। जी लेकिन वो 1 घंटा इसी पर होगा, हमने तो ये डिसाइड किया जब हम खाली होंगे बस इसी को करते रहना प्रैक्टिस, और धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करके इसको आगे बढ़ाना है। तो आपसे बात भी कर रहे हैं, सामने मेरा हाथ भी कंटिन्यू चलता रह रहा है, कुछ ना कुछ लिखते रह रहे हैं, ताकि जो है ये काफी पेन इसका मोटा सा है बहुत। आपने देखा होगा स्टाइलर वगैरह जो आते हैं जी जी। टच वगैरह में, तो वो वैसा हम्म। ही है, काफी मोटा सा है, नॉर्मल पेन जैसा नहीं है। तो अच्छा अच्छा। उसको पकड़ना और सामने स्क्रीन पर देखना और नीचे पेन टैब पर लिखना, ये थोड़ा इजी नहीं है, क्योंकि हम लोग जब कॉपी पर लिखते हैं तो जहाँ लिख रहे होते हैं वहीं देखते हैं, टच स्क्रीन है तो जहाँ काम कर रहे हैं वहीं देख रहे हैं, लेकिन ये पेन टैब हमने ले लिया, मेरा टच स्क्रीन था नहीं, तो स्क्रीन सामने है वहाँ देख रहे हैं और नीचे हाथ चल रहा है, तो हैंड राइटिंग जो है कुछ खास खास क्या बिल्कुल खराब ही बन रही है, तो अभी उसको इम्प्रूव करने की वैसे एक कोशिश चीज है। पता है, वो शायद क्या है, अरस्तु हम्म, अरस्तु जी ने कहा ना, एक मतलब ये फैक्ट है कि जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती हम्म, और जो लेफ्ट हैंडर होते हैं, ये हम्म, दोनों के, दोनों एक व्यक्ति में होना पॉसिबल नहीं है, हम्म। लेकिन ये दोनों लोगों की जो है क्या बोलते हैं इसको, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत शॉर्प माइंडेड होते हैं। अच्छा ऐसा कुछ है। हाँ तो बिल्कुल जरूरी तो साइको नहीं ही है। नहीं होता है, मतलब जो थॉट है, ये अरस्तु है शायद उनकी है डिफिनेशन, और साइको में है, ये बिल्कुल सत्य है। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम बहुत इंटेलिजेंट वगैरह नहीं, हाँ बस ये है कि किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हैं तो फिर
उसको थोड़ा अरे देखिए, डीपली जानने की इंटेलिजेंट कोशिश। कई तरह के होते हैं। ये इंटेलिजेंट होने का ही है कि मतलब आप एक जो एम है उसको टारगेट कर लेते हैं, और जो व्यक्ति अपने खुद को कंसंट्रेट कर लिया ना, वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, मेरा ये जो तो बात मानना है, है। कंसंट्रेशन ही इम्पोर्टेंट है, जिसने कर लिया तो बिल्कुल, वो निकल जाएगा। बहुत चलिए, बड़ी चीज होती है। तो काफी लंबी बात हो गई है, फिर बात होगी। काफी लंबी बात हो गई जी, मैं पूजा का भी मेरा टाइम निकल गया, और हमारा भी। बात इतनी इंटरेस्टेड थी कि मैं आपको एक्सक्यूज नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं भगवान को लग रहा होगा कि किधर गई तू। तो चलिए फिर बात होगी, अभी रखते हैं हम। हाँ, ओके, थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। बाय।